होगा, उसमें 1,000 लोग आपकी मीटिंग को सुनने वाले हैं। राइट, तैयार है? तो बिल्कुल एक्साइटेड हो जाइए, अपने लिए जोरदार क्लैपिंग करें। राइट, और हम इसको और बहुत बेहतरीन तरीके से करने वाले थे। राइट, लेकिन जैसा कि आज इसी घटना हमारे बीच के एक साथी निकल गए हैं। राइट, तो हर एक आदमी को दुख तो होता है, लेकिन काम रुकता नहीं है, जिंदगी कभी रुकती नहीं है। हमें जिंदगी को आगे बढ़ना है, अहेड करना है। राइट, और यही हम उनके परिवार को भी मतलब हौसला दें कि वो भी लाइफ को आगे मूव करें। यस, क्योंकि जो चला गया है उसकी तो कमी पूर्ति नहीं हो सकती है, लेकिन जिंदगी में जो आने वाले चैलेंजेस हैं, फाइनेंशियल चैलेंज हैं, उसको हम कैसे ओवरकम कर सकें, उस पर हम फोकस करें, ताकि हम एक शानदार लाइफ को आगे मूव कर सकें। राइट, तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप सभी लोग वेस्टीज के जो हेल्थ सप्लीमेंट है उनका सीरियसली उनका प्रयोग करना स्टार्ट कर दे। राइट, क्योंकि समय आ चुका है, समय इसी का है, ट्रेंड है ये। राइट, और आप इस ट्रेंड से अछूते नहीं हो, तो जो जिनकी आईडी लगी है, जो एक्टिवली वेस्टेज में काम कर रहे हैं, उनको सप्लीमेंट यूज करना है, ये तो ठीक है, लेकिन अपने परिवार में जितने भी लोग हैं, जब आप इस चीज को समझ चुके हैं तो आप उनको भी ये प्रोडक्ट यूज करवाएं। राइट, और नहीं कर रहे हैं तो उनको इसकी जानकारी नहीं है, तो अपने अपलाइन का होम मीटिंग करें, अपने घर के ऊपर अपने सारे सदस्यों को बैठाएं, उनको इस प्रोडक्ट की अवेयरनेस जानकारी दें, ताकि वो लोग भी इसका लेना स्टार्ट कर सकें। ओके, तो आपकी जोरदार क्लैपिंग के साथ इनवाइट आज के सफल स्टोरी जिन्होंने शुरुआत की हमारे साथ में ही इस बिजनेस की, और बहुत शानदार डायनेमिक, जिनको मिलने सुनने के बाद में आपको काफी कुछ लगेगा। राइट, तो आपकी जोरदार क्लैपिंग के साथ, म्यूजिक के साथ मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ आज के जूम के सेशन और सफल स्टोरी। राइट, बहुत यंगेस्ट पर्सनैलिटीज जिन्होंने ये काम करके दिखाया। आज क्राउन एक हर एक व्यक्ति का ड्रीम है, सपना है। जब वो इस बिजनेस को समझता है तो वो एक ही चीज सकता है कि मैं जल्दी जल्दी क्राउन बनूं, लाखों रुपए की इनकम लूं, और वेस्टीज के सारे फंड का मैं यूज करूं और अपने सपनों को पूरा करूं। यस, तो आपकी जोरदार क्लिपिंग के साथ आई इनवाइट मिस्टर क्राउन डायरेक्टर मिस्टर अनिल कुमार यादव, गोइंग डबल क्राउन, गोइंग डबल अनिल कुमार यादव। थोड़ी फुर्सत भी मेरे जाग भी बाहों को दीजिए, थोड़ी फुर्सत भी मेरी जाग भी बाहों को दीजिए। आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए, आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। वक्त बर्बाद न बिन बात की बातों में कीजिए, वक्त बर्बाद न बिन बात की बातों में कीजिए। आज की रात यस, ओवर टू अनिल कुमार यादव। माइक अनम्यूट करें। एक सेकंड। यस, माइक खुद अनम्यूट कर सकते हो अनिल कुमार यादव। गुड ओके, मॉर्निंग। आवाज आ रही है सर? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल आ रही। गुड मॉर्निंग। गुड नाम है मॉर्निंग। अनिल कुमार यादव। मैं नालंदा जिला के रहने वाला हूँ। और इससे पहले मैं हमारे गुरुदेव मिस्टर किशन सिंह सोलंकी और मनोज सर के लिए तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे ऐसा प्लेटफार्म दिया। तो आज मुझे टॉपिक मिला है अपना सक्सेस स्टोरी बताने के लिए कि आप
कितना कड़ी से कड़ी मेहनत करके आपने इस जर्नी को हासिल किया। और एक छोटा सा गांव है, का नाम है नालंदा, बिहार, ईसापुर। और हम लोग 5 भाई हैं, और 5 भाई में सभी भाई ये वेस्टिज कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आज ये जो वेस्टिज का जो प्लेटफार्म मुझे मिला है किशन सर के माध्यम से, तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे प्लेटफार्म दिए। और मैं कभी ऐसा नहीं सोचता था कि मेरा भी सक्सेस स्टोरी होगा, 50-60 लोग सुनेगा। लेकिन ये प्लेटफार्म अगर नहीं मिलता तो मैं आज ऐसे नहीं बनता। मेरा पहले से ही ड्रीम था कि मैं कुछ करके ही दिखाऊंगा। छोटी से गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, और वहाँ पे हम लोग पढ़ाई करते थे। हम लोग 5 भाई हैं, और पांचों भाई और एक बहन, सभी मिल के पढ़ाई करते थे। पढ़ाई करने के साथ जो हमारा एक भाई है पप्पू जी, दोनों एक सेम शक्ल के हैं। आप लोग पहली बार देखेंगे तो पहचानेंगे नहीं। जब दोनों स्कूल में पढ़ते थे तो दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। पहला में वो भी पढ़ते थे, हम भी पढ़ते थे। दूसरा में वो भी पढ़ते थे ना, दोनों सेम, मतलब चौथा क्लास तक के दोनों सेम ही एक ही क्लास में पढ़े। बात ये था कि उस समय हमारे पापा जी 2 भाई थे, तो किताब जो आता था दोनों का एक ही आता था, नहीं कि दोनों का अलग अलग। बोले थे पापा की जे दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हो, दोनों एक ही किताब से काम चलेगा। उस जर्नी को मैंने धीरे धीरे करके सीखना शुरू किया, पढ़ाई करना शुरू किया। पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास। जब 5वां क्लास में गया तो वहाँ पे मेरा जो परीक्षा दिया था उसमें मेरा 23 नंबर आया था। 13 नंबर से 23 नंबर आया था। मैंने सोचा यार पढ़ाई वगैरह बेकार है, जो लोग पैसा कमाता है। मेरे पैसे के पीछे बहुत मैं बचपन से ही भागता था। तो एक समय ऐसा हुआ था कि रात को सभी भाई मिल करके बैठे हुए थे, पढ़ाई कर रहे थे। तो अचानक हमारे गुरुदेव मनोज कुमार यादव सर के लिए मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोले, सभी भाई बहन के साथ में बैठ करके उन्होंने बोले कि देखिए, सभी भाई तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, पैसे का बहुत दिक्कत है, छोटा परिवार थे उसमें, चचा हमारा अलग हो चुके थे। तो बोले कि देखिए, बड़ा भाई है वो तो खेती बाड़ी कर लेगा, हम हैं किसी तरीका से कहीं से कमा खा लेंगे। लेकिन एक और है, हमारे जो बड़े भाई हैं वो पप्पू जी हैं, वो भी पढ़े लिखे थे, वो कहीं ना कहीं वो गुजारा कर लेते। लेकिन हमारा बचपन से ही उनका हमारे ऊपर हाथ था कि सब भाई तो कामयाब होगा, छोटा भाई वो भी पढ़ा लिखा मेरे से ज्यादा, लेकिन घर में सबसे कम पढ़े लिखे हम थे। तो मनोज सर ने बोले कि इसका क्या होगा, इसका तो कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। तो मैंने मनोज सर को ये चीज बोला कि देखिए सर, समस्या आप खड़ा किए हैं तो समाधान भी आपके पास ही होगा। बोला कोई बात नहीं। उस दिन से मैंने ये चीज को मैंने ठान लिया, कुछ भी हो जाए इनका साथ ही रहूंगा, चाहे कुछ भी कितना भी संघर्ष करना पड़े, इनके साथ ही रहूंगा। उस समय किसी भाई को शादी नहीं हुआ था, और जब वो उन्होंने कपड़े के बारे में, शर्ट वगैरह ये सब नया जो पहनने का उनको शौक था, हमारा भी बहुत से लोगों को शौक था। तो बड़ा भाई का शादी हुआ तो उसमें एक ही शर्ट पहन करके सब लोग जा रहे थे। ये जैसे मान लिया कि एक शर्ट बड़ा भाई का था, तो उससे नया, उनका तो शादी था, उनका नया शर्ट मिला। फिर उसमें हमारे जो महिला भाई थे वो शर्ट के लिए रुस गए भैया पापा से, बोले मुझे भी नया शर्ट चाहिए। तो इन्होंने नया शर्ट खरीद लिया। मैं तो पुराना ही शर्ट को उसे प्रेस करके गया शादी में। उस समय से इन्होंने ठान लिए कि कोई ऐसा काम करेंगे कि आने वाले समय में कभी पैसे का तकलीफ ना हो, ऐसा काम करेंगे, और कपड़े का तकलीफ ना हो। उन्होंने सर्च किए, सर्च करने के बाद भी पता चला कि भाई सूरत में जो कपड़े का थान है वहाँ चलना चाहिए। तो हमारे गांव का एक था नरेंद्र कुमार, वो मनोज सर को लेकर के आया सूरत, और 4 महीना लगातार सूरत में उन्होंने काम किए। 4 महीना में एक भी पैसा नहीं भेजे। उस समय बड़ा भाई का शादी हो गया था, बाकी हम लोग को शादी नहीं हुआ था। तो मैं भी सोचा क्या मैं भी कुछ करूंगा, मैं भी जाऊंगा सूरत कमाने के लिए, मैं भी पैसे का तो तकलीफ हो रहा, और पहले से मेरे पैसे का बहुत भूख था। मैंने पापा को बोला कि मैं भी जा रहा हूँ सूरत, तो पापा ने मना कर दिया। बोले तो एक तो सूरत गया, 4 महीना हुआ अभी तक पैसा भेजा नहीं। मैं बोला सर, पापा को मैंने बोला कि वो खर्चा करने में बहुत माहिर है, वो खर्चा करते होंगे, इसके लिए पैसा नहीं बचता होगा, मैं जाके जरूर पैसा भेजूंगा। उस समय मेरे पापा के पास 400-500 रुपया भी नहीं होता था मुझे भाड़ा देने के लिए।
मैं बहन के पास गया और वहां से 500 रुपया लेकर के आया। मैं बोला कि मैं जा रहा हूँ सूरत, मुझे पैसा चाहिए। उन्होंने मुझे पैसा दिया 500 रुपया, और जाने का तो खर्चा लगता था 500 रुपया। मैं बोला चलो 500 रुपया तो हो गया। उस दिन से मैंने कसम खाया कि आज के बाद कभी भी हमारी बहन को पैसे के कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा, और इतना जितोड़ काम करूंगा कि जब भी वो पैसा मांगेगा मैं तुरंत उसको पैसा दूंगा। आज भी सभी भाई से ज्यादा कॉल करते हैं हमारे साथ, और मनोज सर के साथ, ये दोनों लोगों के पास काफी कॉल करते हैं। तो भाभी लोग भी बोलते हैं कि देखिए पैसे वाला के लोग, पैसे वाले के पास हमेशा है लोग फोन करते हैं, बोले कि आप भी पैसा वाला बन जाइए, आपके पास भी लोग फोन करेगा। तो पैसा कहीं से कैसे जुगाड़ करके मैंने सूरत आया। और सूरत आया तो एक 11 आदमी के साथ आया मैंने। 11 आदमी के साथ जब मैं यहाँ पे आया सूरत में, सूरत में पहला कदम धरे 2004 या 5 में ऐसा आए। तो जो ये हमारे साथ लेकर के आया था, और वहाँ हमारा भांजा रहते थे, तो तेरा भांजा रहते थे। वहाँ पे मैं सूरत में वो लोग हम लोग को देखे, तो बोले कि जे इनसे तो काम होगा नहीं, बाकी सब लोग कर लेगा। तो मैंने भांजा को बोला मेरे से काम नहीं। उन्होंने बोले कि देखिए आपसे काम इसीलिए नहीं हुआ कि आपको मोच नहीं आया। बोला मोच नहीं आया तो उसे क्या होगा, रात वाली ड्यूटी करेंगे, रात में कौन देखेगा। बोला नहीं नहीं, आप बहुत छोटे हैं, इससे आपसे काम नहीं होगा। मैं कोई बात नहीं। आवाज आ रही है सर? हेलो। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मेरा भैया यहाँ रहते हैं, मेरे भैया के यहाँ आप पहुँचा दीजिए। तो जहाँ हमारा भांजा का रूम था उसके बगल में ही हमारा भैया रहते थे। उनसे मैंने संपर्क किया, संपर्क करने के बाद वहाँ पे कंपनी में उन्हें लगाया। इस कंपनी में उन्होंने काम लगाया। इस कंपनी को मैंने देखा, पहले पूरा मशीन को, डाइंग पेंटिंग को मैंने पूरा देखा कि इसमें सबसे बड़ा मशीन कौन है जो मैं चला सकता हूँ और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ कम से कम समय में। क्योंकि मैंने पापा को बोल के आया था कि मैं सूरत जाऊंगा तो पैसा भेजूंगा। अब वहां पे काम करना शुरू कर दिया। तो 4 महीना से वो कंपनी का सेठ पैसा नहीं दे रहा था मुझे। पता पता चला कि 4 महीना से एक कंपनी का में पैसा नहीं मिल रहा है। 1 महीना मैं भी काम किया, मैं भी फंस गया उसमें। करे तो क्या करे, कोई उपाय तो था नहीं। मनोज सर बोले कि मनोज सर को मैं बोला कि चलिए अब गांव चलते। बोले गांव चले गो लेकिन पैसा है कहाँ। अब उस कंपनी के ऊपर केस मुकदमा हुआ। उसके बाद वो कंपनी का सेठ ने पैसा दिया, पैसा दिया, और रात को हम लोग आए, दोनों भाई घर में बैठे, बोला कि चलिए सुबह ट्रेन पकड़ते हैं, चल जाते हैं घर। उसमें 50-60 हज़ार रुपया हो गया था। तो बोले कि नहीं, गांव नहीं जाना है, जब भी रहना है तो सूरत ही रहना है। और जो कंपनी बिका और दूसरा सेट लिया था उसको, वो सेट ने मनोज सर को कंपनी में इंचार्जिंग के रूप में रखा। तब उन्होंने बोले कि देखो मैं इंचार्जिंग बन जाऊंगा और तुम ऑपरेटर बन जाना। तो वहाँ पे लेडीज लोग को साथ में काम करने के लिए मुझे मिला, जो ड्रम से प्रोडक्ट सामान वो कपड़ा निकलता था उसे खोलने के लिए। तो मुझे बड़ा अजीब जैसा लगता था कि यार थक जाता था, कहीं भी जाते तो वहाँ बैठ जाते थे। उसको सूचना मिला, मनोज सर सब लेडीज ने बताया कि ये आदमी मेरे साथ नहीं चलेगा, कि ये काम करता है नहीं, आराम से इधर उधर कभी आपे मारता है। तो वो बताया मनोज सर को। तो मनोज सर बोले वो कौन है, मुझे पता है। तो बोले कि जे नहीं, वो मेरा भाई है। अब हमारे कंपनी में मनोज सर को जो इंचार्जिंग था उस समय मनोज सर को बहुत मानते थे लेडीज को। क्यों मानते थे, क्योंकि जब कंपनी में पगार मिलता था 30 तारीख या 20 तारीख को मिलता था, उससे पहले मनोज सर अपना पैसा, अपना मतलब उनका वेतन से लेडीज लोग को पैसा देते थे। जब भी किसी लेडीज को जरूरत पड़ता था वो अपना तनख्वाह से काट करके उसे देते थे, क्योंकि पगार मिलता था बहुत दिन के बाद। तो इस तरीका से बहुत लेडीज लोग को उनको संपर्क हो गया था। तो वहां पे मैंने काम करना शुरू, उसके बाद मैंने डाइंग पेंटिंग में सेंटर पे काम करना शुरू कर। तो सेंटर पे काम करना, क्योंकि उसमें तो कोई टेंशन था नहीं कि हमारे भाई इंचार्ज थे, कुछ भी होता था तो वो समझते थे। जैसे आज वेस्टिज में है हमारे गुरु हैं, जैसे वो मतलब बताते हैं सिस्टम कैसा ऐसा कर रहा है, तो पहले से ही हमारा कोई टेंशन नहीं रहता था। वहां पे भी माल फटा या तो कुछ भी हुआ तो हमें कोई टेंशन नहीं रहता था, रिपोर्ट लिख करके उनको दे देते थे, बाकी वो समझते थे।
उन्होंने बोले कि नहीं तुम्हें अब ऑपरेटरी करना है। सेंटर का मैंने ऑपरेटर किया। वहां मैंने स्टार्ट किया 90 रुपया से। 12 घंटा में 90 रुपया कमाता था। 2700 रुपया मैंने एक महीना में कमाया। 3000 मेरा खुराकी आया। अब बताइए कैसे घर चलेगा कैसे। तो मैंने पापा को बोला था कि कोई बात नहीं, मैं घर पे जाकर वहां सूरत जाकर के मैं पैसा भेजूंगा। पैसा क्या भेजूंगा, माइनस में ही चला गया। फिर उसके बाद मैंने सोचा नहीं कुछ बड़ा करना है। धीरे धीरे वहां पे काम करना शुरू हुआ। उससे मुलाकात हुआ फिर किशन सर से। जब उस समय आरसीएम किशन सर कर रहे थे तो उसके मीटिंग में मैं गया। रात को उसका मीटिंग रात को होता था। रात को मैंने मीटिंग में गया तो वहां पे देखे उस समय किशन सर के पास छोटा गाड़ी वो वैगनार था। तो बारिश हो रहा था उस समय मैं गया तो हॉल में देखा कि मीटिंग हो रहा है, डायल्स वगैरह, बहुत बहुत मजा आया। और ये सब चीज मैं पहले से जानता था कि कोई ऐसा काम करे जहाँ पे 2-3 साल काम करने के बाद मुझे पैसे की कभी दिक्कत ना हो। क्योंकि जिसको अगर पैसे का भूख रहता है उससे पता चलता है कि भाई कहीं ना कहीं छोटा मोटा वो चीज पकड़ेगा नहीं। मैंने वहां पे काम करना शुरू कर दिया, आरसीएम में जुड़ा। आरसीएम में भी मैं सबसे ज्यादा प्रोडक्ट सेलिंग करता था। मनोज सर को भी पता है कि सबसे ज्यादा मैं वहां पे प्रोडक्ट सेलिंग करता। कि बेचना मुझे बहुत पसंद पड़ता था। किसी भी चीज को बेचने के लिए मैं बहुत माहिर थे। और वहां पे आरसीएम में जुड़ने के बाद वो काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद वो कंपनी बंद हो गई। जब कंपनी बंद हो गया तो मैंने मनोज सर को बोला कि सर आप ये सब चक्कर में पड़ना नहीं है। सबसे बढ़िया है आप इंचार्जिंग कर रहे हैं, हर महीने 20-25-50 हजार कमा रहे हैं और हम भी ऑपरेटिंग कर रहे हैं, सभी भाई को यहाँ बुला लिया जाए। सभी भाई वहां पे सूरत में गए, पांचों भाई। पांचों भाई काम करना शुरू कर दिए। तो पांचों भाई में से सब भाई वहां से निकल गए, भाग गए। सिर्फ हम और मनोज सर टिके रहे वहां। मनोज सर ने बताया कि देखिए किसी का आया तो मन नहीं लग रहा है, किसी को बीवी बुला रहा है, किसी को ऐसा, तो सभी भाग, लेकिन हम वहां पे टिके रहे। एक दिन की बात हुआ कि मनोज सर को वहाँ तबीयत खराब हुआ। मनोज सर बोले कि मैं तो जा रहा हूँ गाँव, मेरा तबीयत खराब। मैं बोला ठीक है आप जाइए गाँव, मैं सूरत में रहता हूँ। उन्होंने गाँव गए और गाँव जाने के बाद जब भुसावल पहुंचे, भुसावल में उनका तबीयत सही हो गया। बोले भुसावल से मैं वापस लौट के आ रहा हूँ। बोला ये क्या हुआ, सूरत का हवा लगा फिर वापस भुसावल। बोला तबीयत मेरा बहुत सही हो गया, जब मैं आ रहा हूँ। फिर वापस उन्होंने सूरत आ गए। सूरत आ गए तो मैं बहुत प्लान बनाया था कि नहीं अभी गांव मुझे चलना है, मुझे चलना है। ऐसा करते करते मैंने 1 साल निकाल दिया। 1 साल में जब थोड़ा बहुत कुछ पैसा कमाने लगा तो मुझे बहुत मन लगने लगा और काम भी मैंने सीख गया था डाइंग पेंटिंग में। और डाइंग पेंटिंग में ऐसा काम है वहाँ पे मैंने सीखा, कोई भी ऐसा मशीन नहीं हो जिसे मैं ऑपरेटिंग नहीं किया हो। हर जगह, क्योंकि वहां पे डाइंग पेंटिंग में देखे कि कुछ भी होता तो सबसे बड़ा जिम्मेदारी किसका रहता था, इंचार्ज का। और इंचार्ज मेरा भाई ही था। कोई बोलने वाला तो था नहीं वहां पे। कुछ भी करे ऑपरेटिव, मैंने सेंटर चलाता था तो ड्राम का ऑपरेटिव सीखते थे, जीरो का ऑपरेटिव, मतलब सब कुछ मैंने वहां पे ऑलराउंडर सीख गया। उसमें मेरा इनकम होता था 20,000 रुपया पर मंथ। 20,000 पर मंथ जब डाइंग पेंटिंग में कमाते थे। पेस्टी से फिर मुलाकात हुआ तो मनोज सर उस समय हमसे पहले वो वेस्टिज में जुड़ चुके थे। और ये थोड़ा थोड़ा इस वेस्टिज के बारे में बताते थे, क्योंकि मैं मेरे पास बता तो मैं पहले इनको नेग्लेक्ट कर देता, बोला सर ये सब काम अच्छा नहीं है। उन्होंने एक पेस्ट और साबुन लाए रूम पे, यूज किए, मैं भी यूज किया, मुझे अच्छा लगा। तब उन्होंने मेरा आधार कार्ड ले करके इन्होंने मेरा कार्ड बना दिया। कार्ड बनाए। कार्ड बनाने के बाद बोले कि ये प्रोडक्ट है, इसे मैं यूज करना। तो सबसे पहले मुझे दिया स्पिरुलिना यूज करने के लिए। वो प्रोडक्ट मुझे यूज किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर एनर्जी वगैरह आने लगा। और इसका एक मीटिंग में गया जहाँ पे वनीता मिश्रा में मीटिंग हो रहा था। किशन सर मुझे लेकर के गए और किशन सर के ही साथ में गए थे, मनोज सर के साथ में किशन सर मुझे लेके गए। उस समय मेरा फास्ट स्टार्ट 8% का लेवल हुआ था। लेकर के गए वहां पे, मैंने वो चीज देखा तो मैं स्टेज पे देखा तो बहुत ऐसे लोग बता रहे थे कि मेरा शुगर का प्रॉब्लम था, घुटने का प्रॉब्लम था, दमा का बीमारी था। मैंने यार तो ये सब झूठ बोलता होगा। फिर मैंने अपने आप को एक चीज सोचा कि अगर एक झूठ बोलेगा, दो झूठ बोलेगा, नहीं 50 आदमी स्टेज पे चढ़ा है, 50 तो झूठ नहीं बोलेगा, कुछ ना कुछ तो जरूर है। फिर मैंने मनोज सर को आकर के रूम पे बोला, मैं बोला देखिए सर मैं तो उतना पढ़ा लिखा हूँ नहीं और ये डॉक्टर का काम है। तो अगर मैंने किसी को प्रोडक्ट दिया, अगर कुछ हो गया तो फालतू पे फंस जाएंगे, मुझे जेल जाना पड़ेगा।
अब ऐसा मुझे लगा कि यार ये तो मनोज सर बोले ये मेरे से समझेगा नहीं, किशन सर के पास से। तो वो अपने किशन सर के पास लेकर के गए। किशन सर मुझे वहां पे गए तो बैठे, चाय पानी पिए, उसके बाद में देखे कि 10-12 कैप्सूल लेकर के अकेले खाए। खाए, पानी पिए। मैं बोला कि मैं उनका खाली शक्ल ही देखते रहा। मैं बोला यार ये क्या हो रहा है यार, 12 कैप्सूल एक ही बार ही खा रहे हैं। तो मैं बोला सर एक ही साथ ही खा सकते हैं, कुछ दिक्कत तो नहीं होगा क्या? अंग्रेजी दवाई खाता है, कुछ साइड इफेक्ट करता है? बोला कुछ नहीं होगा। मैं बोला सर ये एक ही साथ आप खाए तो सबका अलग अलग काम? बोला नहीं, सबका अलग अलग इसमें काम है, एक ही साथ भी खा, ये सप्लीमेंट है, कोई दवाई नहीं। तो वहां से मुझे 95% भरोसा हुआ कि नहीं यार ये तो प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है। फिर सुबह होकर के मैं किशन सर को फोन लगाया। बोला और सर तबीयत पानी कैसा? बोला एकदम शानदार है, एकदम सुबह सुबह ही मुझे शरीर के अंदर एनर्जी दे दिए। मैं बोला यार क्या बात है, 12 कैप्सूल खाने के बाद देखिए आवाज एकदम खड़ा। कभी भी इनको फोन करते थे हमेशा ये टाइट रहती। उसके बाद मैंने इस चीज को देखा, मैं बोला यार बड़ा बढ़िया बिजनेस है, करना शुरू कर दिया। तो अपने कंपनी में तो सबसे पहले मैंने सुपरवाइजर को दिया ये प्रोडक्ट, अपना खुद यूज किया। और हमारे साथ जो जोड़िया था उसको मैंने ये प्रोडक्ट यूज करवाया। तो धीरे धीरे मैंने बिजनेस को स्टार्ट करना शुरू कर दिया, सीखना शुरू कर दिया। तो रात में लक्ष्मी बिल्ला में जब बैठे रहते थे किशन सर, मनोज सर, तो देखिए 12 बजे 1 बजे तक तो उन्होंने मतलब बड़ी बड़ी बातें करते रहते। तो वहां पे मैं बैठे बैठे कुर्सी पर सो जाता था। मनोज सर बोलते थे कि यार तुम जाकर के सो जाओ, तुम्हें डिप्टी जाना है। मैं जाकर के सोता नहीं था, मैं ये चीज देखता यार मैं भी ऐसा काम करूँ कि रात भर जगने के बाद भी लोग के पास पैसा आता है। और बोलते सुबह मुझे मीटिंग में जा, सुबह उठते बोले मीटिंग में जाना है, मीटिंग में जाना है। हेलो, मीटिंग तो संडे को होता है, लोग कौन सा बोलते हैं कि डेली के मुझे मीटिंग में जाना है? डेली बोलते हैं मीटिंग में जाना है, मीटिंग में जाना है। तब उन्होंने, मैं ये जो सोचा कि यार मुझे तो बड़ा बढ़िया बिजनेस है तो करना चाहिए। तो डाइंग पेंटिंग में काम करते करते वहां पे थक चुका था। मैं बोला यार सब ये करना शुरू करूंगा। उस समय किशन सर के साथ में रहते थे तो कहावत में है कि संगत का रंगत। हर महीने 10 तारीख को जब इनको चेक आता था तो किशन सर मुझे एक ही चीज बताते थे कि तुम 12 घंटा काम करते हो, 12 घंटा में तुम 500 रुपया कमाते हो। इस फील्ड में आओगे तो तुम 2-3 घंटे में 500 रुपया कमा लोगे, तो तुम्हारे लिए कौन सा बढ़िया है? मैं बोला सर तो यही तो बढ़िया है, 2-3 घंटे में 500। तो उस हिसाब से मैंने गणित लगाया कि 12 घंटे में। अब मैं बोला सर अब इसको करना कैसे? बोला करना है, टिफिन लेकर के जाते हो, टिफिन में बैग में लेकर के जाते हो, वहां पे कुछ प्रोडक्ट लेकर के जाते हो, उसके बाद बताओ। मैं विश्वास नहीं करूँ, मैं डायरी से निकलता था 9 बजे, और 1 बजे दिन में मैंने घर पे आता था। जिस दिन मैंने 2-3 लोगों को बता नहीं देता था, और वो भी पैदल। मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता था, साइकिल चलाना नहीं आता था, पैदल पैदल। उस समय मेरे को एक जूता समझिए कि उसको टूटने में 3 महीना लगता था, 3 महीना के अंदर वो जूता चेंज करना पड़ता था। पता है, इतना मैंने संघर्ष करता था। कभी कभी तो रास्ते में किशन सर मिल जाते थे तो देखते थे, देखने के बाद बोले देखो अभी संघर्ष कर रहे हैं, देखो घूम रहा है। मैंने सचिन में और साईनाथ में पैदल पैदल मैंने वर्क किया, क्योंकि उस समय मेरा संघर्ष चल रहा था। और उसी समय ज्वाइन हुआ था एक पार्लर वाले सचिन में, कृष्णा कॉम्प्लेक्स में। और ज्वाइन करवाने के बाद मैंने किशन सर से मुलाकात करवाया, किशन सर उनको प्लान समझाए, और 1 महीना के अंदर उन्होंने वो लेडीज डायरेक्टर बनी। तब मेरा लेवल सिल्वर डायरेक्टर था। अब वो लेडीज काम करना शुरू कर दिए। अब ये सिस्टम को मैंने धीरे धीरे मैंने सीखना शुरू किया। जब मेरा धीरे धीरे इसमें इनकम आने लगा, मैंने बोला सर कि अब मैं कंपनी छोड़ देता हूँ, मैं अब इसको करता हूँ। किशन सर बोले नहीं, अभी तुम कंपनी मत छोड़ो जब तक तुम्हें 20 से 25 हज़ार का इनकम नहीं हो जाए। मैं बोला सर हमारे नीचे तो एक डायरेक्टर भी बन गया, मैं सिल्वर डायरेक्टर हो गया। बोला सिल्वर डायरेक्टर हो गया तो विदेश यात्रा के लिए तैयारी करो, पासपोर्ट बनाओ। मैं बोला सर पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, पासपोर्ट कैसे बनेगा? मैं जानता हूँ नहीं पासपोर्ट क्या होता है। बोला, बोले कि जब पासपोर्ट का तुम जहाँ बनाता हो तुम चले जाओ तो सब रास्ता बता देगा। फिर मैंने मनोज सर से पूछा कि सर मुझे पासपोर्ट बनाने के लिए बोल रहे हैं। बोले आप लाइन जो बोलते हैं वो करते जाओ, सोचो मत। बोले अभी तो आप लाइन हैं, बोले पासपोर्ट बनाओ। मैंने, हम और अजीत दोनों मिलके गए, पासपोर्ट बना। मैंने जिंदगी में कभी ये नहीं सोचा था कि मैं भी विदेश जाऊंगा, विदेश यात्रा करूंगा, मेरे भी लाख रुपए का चेक होगा। कभी सपना। मैंने धीरे 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 ये चीज को सीखना शुरू किया।
जब सीखना शुरू किया तो पासपोर्ट बनाया। फिर उसके बाद पासपोर्ट बनाने के बाद 2-3 दिन बाद मेरे पास पासपोर्ट आया। तो मुझे लगा यार कुछ जरूर करना है। पेस्टी से जब इनकम आने का शुरू हुआ, हर महीने 10 तारीख को आना शुरू हुआ। जब ये इसमें काम करना है का मुझे इच्छा हुआ कि नहीं अब करना चाहिए। मनोज सर के साथ में मैं रहता था तो विश्वास न करो, एक एक महीना तक के दोनों से मुलाकात नहीं होता था। रहते तो एक ही रूम में लेकिन मुलाकात नहीं होता। इसका रीजन क्या था कि मैं डाइंग पेंटिंग में नौकरी करते थे और वो वेस्टिज में करते थे। फुल टाइम वो वेस्टिज में करते थे, डाइंग पेंटिंग वो धीरे धीरे वो छोड़ती थे। जब रात को मैं 9 बजे आता था रूम पे और वो आते थे 11 बजे रात। बताइए कैसे मुलाकात होता है? डाइंग पेंटिंग में काम करने वाला 9 बजे तो सो जाता है और सुबह 6 बजे ही उठ के चले जाते। तो मैं उठता था 8 बजे। जब कुछ लाने का रहता था तो मैं चिट्ठी लिख करके और वहां पे रख देते, मुझे ये चीज लाना है वो चीज लाना है। उसके साथ में वो पैसा रख देते। घर से फोन आता था कि भैया से बात कराओ। मैं बोला भैया से तो मुलाकात ही नहीं मुझे होता है। मम्मी पापा बोलते हैं दोनों में झगड़ा हुआ है क्या? पता नहीं, दोनों में एक ही साथ रहता है। बोलता है बात नहीं होता है। मैं बोला मुलाकात ही नहीं होता। तो अब वो आते हैं रात को 11 बजे, जाते हैं 6 बजे। मैं बोला यार इतना संघर्ष करते हैं, बारिश हो धूप हो कुछ भी हो इतना संघर्ष करते थे। मुझे लगा कि यार ये तो डाइंग पेंटिंग में काम हम कर रहे हैं। कभी मुलाकात, जब जिस दिन मीटिंग रहता था उस दिन कभी कभी मुलाकात होता था, बाकी एक एक महीना 2-2 महीने तक ऐसा मुलाकात ही नहीं होता। तो टाइम ही दोनों का अलग अलग मैच होता था। मेरा छुट्टी रहता था तो वो अलग मगन में रहते थे। तो मैं बोला कि सर मुझे अभी इस चीज को करना है। जब ये चीज को करना शुरू किया तो पैसे का तो तकलीफ था, लेकिन करते तो क्या करते, पैसे वाले के पीछे तो लगना ही पड़ेगा। गांव की मैं बात बताऊं कि गांव में जब ये काम कर रहे थे शुरुआत में पैसा का तकलीफ लग रहा था। तो हमारे जब चाचा और पापा दोनों जब अलग हुए गांव में पैसे का तकलीफ था। मैं बोला कुछ ऐसा काम करूंगा जिससे डेली पैसा आए। तो पापा को बोले कि कुछ ऐसा खेती तो अपने पास है, कुछ ऐसा काम कीजिए जो खेती में कोई फल वगैरह या तो सब्जी वगैरह लगाइए, उससे हम बेचेंगे। तो गांव में 10 कट्ठा में टमाटर लगा था। उस समय सभी भाई गांव में ही थे। तो टमाटर लगा तो मनोज सर बोलते हैं टमाटर लग तो गया है कि फरेगा, इसको बेचेगा तो? मनोज सर को मैंने बोला बेचेगा तो मैं बेचूंगा। तो बेचने में मैं तो माहिर था, मैं बेचूंगा। फिर जब टमाटर तैयार हुआ, मैं सोचा कि यार बेचूंगा तो गली गली में जा करके बेचना पड़ेगा। अब क्या करूंगा? तो मैं वो सोचा कि अब ऐसा करूंगा, तो हमारे गांव के बगल में है अजयपुर, वहां पे एक भट्ठा था। भट्ठे को मालिक, वो भट्टे पे जाऊंगा और भट्टे का जो मालिक है मुंशी है उसको पहले पकड़ूंगा। रात में मैंने डिसीजन बना लिया था सोते सोते ही। तो उसको पकड़ूंगा, उसको 2-4 किलो दूंगा, वो सभी से बेचवा देगा क्योंकि सब उसका पहचान वाला था। सुबह उठा, टमाटर तोड़ा, उसके बाद में लेकर के गया भट्टे। उस समय मनोज सर को भी याद होगा कि जितना भी खेत में सब्जी वगैरह होता तो मैं ही बेचता था। वहां पे गया और वहां का मैंने मुंशी को पकड़ा। जैसे यहाँ पे आप लाइन को पकड़ते हैं कि सर मुझे 1 लाख रुपया कमाना है, मैंने वहाँ मुंशी को पकड़ा। और मैं बोला कि सर मेरे पास ये टमाटर है और इसे बेचना है, अगर ये पूरा बिक जाएगा तो मैं 1 किलो आपको दे दूंगा। अब वो सबको बुला लिया, वहां पे इकट्ठा करवा लिया होम मीटिंग की तरह। सब लोग आया, 1-1 किलो या बाकी को तो ऐसे रहे, मतलब 15-20 किलो था ये। अब 1 घंटे में मैंने उसको बेच दिया। अब पूरा बिक गया तो जो बेचवाने वाला था उसके लिए बचा ही नहीं था। अब वो क्या करे बेचारा। मैं बोला कोई बात नहीं, कल मैं आऊंगा तो कल मैं आपको दे दूंगा। कल फिर वापस साइकिल पर लोड करके मैंने लेकर के गया। इस तरीका से मैंने वहां पे बेचा, 1 किलो उसको देता था। डेली का मेरा वहां जाना था, 1 घंटा में 400-500 रुपया 1000 रुपया कमा करके मैं डेली आ जाता। मनोज सर बोले यार ये तो बड़ा बिजनेस है तुम्हारे लिए, ये नेटवर्किंग जैसा कर रहे हैं। मैं बोला सर दिमाग लगाइएगा तो पैसा ही पैसा, आप दिमाग लगाना, पैसा कमाना है, अब कुछ करना नहीं है। फिर उसके बाद हर महीने खेती में सब्जी वगैरह लगाना। पापा भी बोले कि हाँ ये देखो बढ़िया काम कर रहा है, ये देखो डेली पैसा कमा रहा है, 500-400 रुपया 1000 रुपया डेली कमा करके दे रहा है। तो मैंने सोचा क्या कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसा तो होगा नहीं। और बेचने में मुझे बहुत अच्छा लगता था, लोगों से, नए लोगों से बात करना, बेचना, समझना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो उस समय मनोज सर आने और सूरत आए। सूरत आने के बाद उन्होंने काम करना
शुरू किए। 2 4 10 रुपया कमाने का इन्होंने रास्ता दिखाया मुझे। और जब मैं वहां से सूरत से आया गांव आया तो मेरा जो बच्चा था लड़का का पर वो क्या होता है कि उसको उल्टा सीधा दवाइयाँ खा लिया तो उसका इन्फेक्शन हो गया था, मतलब क्या बोलता एलर्जी जैसा हो गया था। डॉक्टर के पास गया चेकअप करवाने के लिए। उस समय 1000 2000 3000 रुपया लगता था। मेरा बेटा भर्ती था हॉस्पिटल में। तो मैंने बोला कि पापा को बोला कि 3000 रुपया लग रहा है, पैसा चाहिए। तो पापा ने भी नहीं दिया, बड़े भाई ने भी नहीं दिया। तो इतना पैसे का दिक्कत था। लास्ट में मैंने मनोज सर को फोन किए, बोले सर पैसा 3000 रुपया चाहिए। मनोज सर 3000 को मैंने उनको बात बोले कब चाहिए, मैंने बोला अभी चाहिए। उसमें पे फोन वगैरह नहीं चलता था। उन्होंने खाते में डाले 3000, मैंने उनसे मांगे वो 5000 दे दिए। मैं बड़ा खुश हुआ, मैं बोला 3000 मांगे और 5000 दिए। मैं बोला उसके बाद उन्होंने फोन किए, बोले कि देखो 3000 डॉक्टर को दे देना, बाकी 2000 को बच्चे को खिला पिला देना। बोला यार ये तो बड़ा शुक्रिया अदा किया उन्होंने। और मैं तब से ही बचपन से मैंने मेरा ये सिद्धांत रहता था कि नहीं, भाई होना चाहिए तो ऐसा कि मांगे उससे डबल दिए। फिर कुछ दिन बाद 2 3 महीने 4 महीने बाद मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना था। तो मेरा पेट बहुत दर्द करता था। उस समय भी मनोज सर गाँव में सूरत में ही थे। मैंने पापा को बोला कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है मेरा। तो पापा बोले ठीक है जा करके दिखाओ। जा करके दिखाया, अल्ट्रासाउंड करवाया तो बोला अपेंडिक्स है। वहां पे भी मुझे 4000 रुपया लगता था। उस समय की बात है कि 4000 रुपया भी नहीं था हमारा पापा सभी लोग के पास। मैंने मनोज सर को फोन किया कि ऐसा ऐसा बात है, डॉक्टर के पास दिखाया, डॉक्टर बोला 4000 रुपया लगेगा। बोला कोई बात नहीं, तुम ऑपरेशन कराओ, मैं दूंगा पैसे। मैं बोला फिर उसके बाद क्योंकि मेरा लड़का में वो पैसा दिए तो मेरा भरोसा हो गया था। तब उन्होंने यहाँ ये कंगरसराय में जहाँ मैं रह रहा हूँ वहीं पे मैंने ऑपरेशन करवाया। और जब छुट्टी हुआ तो उसमें 10,000 रुपया लगा। मनोज सर 12,000 रुपया दे, बोले 10,000 रुपया दे देना और बाकी 2,000 रुपया क्या तुम कुछ खा लेना, गड़ी छोड़ा किसी वगैरह लेकर। उसमें तो एस्पिरिन वगैरह उन्होंने था ही नहीं। तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैं जब से ही मैंने इनको सोचे कि यार हमें इतना गड्ढे में गिरने के बाद इन्होंने मुझे हाथ पकड़ के उठाए चलाए। आज मैं इनको कभी पीछा नहीं छोड़ सकता हूँ और कभी मैं इनको भूल नहीं सकता। और आज जो मेरे आंसू जो आता है ये खुशी का आंसू है, क्योंकि भाई होना चाहिए तो ऐसा। और उस समय से मेरा कभी पैसे का तकलीफ होने नहीं दिया। और इनका बात को कभी मैंने कुछ भी बोलते थे मैं कभी मना नहीं करते थे, क्योंकि हर समय आदमी उसी समय पहचाना जाता है जब आपको तकलीफ हो और तकलीफ में वो मदद करे। समझिए कि सबसे महान व्यक्ति वही होते हैं। अब आगे मान लिया आपके तकलीफ न है, तकलीफ में अगर वो साथ नहीं दे रहे हैं, समझिए कि वो महान व्यक्ति नहीं है। क्योंकि हर एक आदमी के पीछे परीक्षा लेने के लिए भगवान ने उसे बोलते हैं कि आप उससे दोस्ती किए हो तो कोई बात नहीं, एक बार उस दोस्त से परीक्षा तो लो। बहुत ऐसे लोग होता है कि जब तकलीफ होता है तो फोन बंद कर देता है, फोन उठाना वाला फिर बोलता है कि तुम समझो तुम्हारा काम है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, कभी भी हमें पैसे का तकलीफ नहीं होने दिया। और यहाँ पे मैंने जब सही हो गया तो उसमें सही होने के बाद मैंने उस चीज को ठाना कि जब भी मैं सही हो जाऊंगा और सूरत में जाकर के पैसा इतना कमाऊंगा उनके साथ, मैं भैया जैसा बन जाऊंगा। मैं पापा को भी बोलता था, मम्मी को भी बोलता था, भैया जैसे मैं महीने का 1,00,000 रुपया कमाऊंगा। पापा बोलते थे कि 3 साल से तो सूरत हो गया है, 3 साल से वो पैसा नहीं भेज रहा है। और 3 साल कौन सी कंपनी में काम कर रहा है, उसमें 3 साल तक के उन्होंने सूरत नहीं आए। उस समय क्राउन का लेवल शायद हो रहा था, मनोज सर का मेंटर। मैं बोला पापा को, बोला कोई बात नहीं, 3 साल के बाद एक ही बार पैसा भेजेंगे, मकान पर बना लेंगे, उसके पैसा भी जमा कर देंगे। मैं पापा को भरोसा दिलाते थे। फिर वह सूरत में जब आया, सूरत में आने के बाद मुझे लगा यार कुछ करना चाहिए। तो मनोज सर से मैंने ये चीज, अभी भी मैं बताऊं कि सभी भाई अगर बैठे रहते हैं मनोज सर के पास में, अगर सूरत में रहूं या तो गांव में हूं, कहीं भी बैठा रहता हूं साथ में, तो जब उनके खाने के लिए थाली आता तो सबसे पहले मुझे पूछते हैं तुम खाना खाए हो कि नहीं। बड़ा गर्व की बात होता है कि सर मुझे आज भी हमेशा कितना मानते हैं, दिल से मानते हैं कि सबसे पहला
थाली जब आता तो मुझे पूछते हैं खाना खाए, तुम खाना खाने भी खाया भी रहता हूँ, फिर भी मैंने बोलता हूँ सर खाना मैं खाऊंगा। क्योंकि एक ऐसा प्रेम और व्यवहार ऐसा बन जाता था कि दो रोटी अगर उनके साथ भी खा लेता हूँ, मेरा दिल खुश हो जाता। और कभी कभी मैं ऐसा विजुलाइज करता हूँ कि भाई होना चाहिए तो ऐसा कि कभी किसी भाई के लिए प्रति बुरा नहीं सोचे, हमेशा अच्छा ही सोचे। क्योंकि हमें ये चीज उनका सोच होता है कि आज मैं, उन्होंने पहले भी आरसीए में रहते थे तो बोले कि देखिए आज मैं वेस्टीज है तो आरसीए में कर रहा हूँ, और हमारे पास अगर मकान है, 3 मंजिला मकान है और हमारा भाई का फूस का छत है, तो हमें शोभा नहीं देगा। क्योंकि सभी भाई को एक जैसा उन्होंने रखे माने। और बाकी बाकी भाई का विचार कैसा होता, लेकिन हमेशा हमारे ऊपर ज्यादा ज्यादा उनको निगाह रहता था कि क्या करें। क्योंकि उनको ये पता था कि ये पढ़ाई तो किया है नहीं, 4-5 क्लास तक पढ़ा है, कहाँ ये नौकरी कर सकता है, क्या कर सकता है। जब उसके बाद मेरा शादी हुआ तो शादी में मैंने इनको फोन किया। उस समय इनका इधर शादी का टारगेट था। उसमें मेरे पापा को इन्होंने बोले कि शादी अभी मत कीजिए, अभी इसको कुछ पैर पे खड़ा होने दीजिए, उसके बाद शादी। तो हमारा पापा ने माने नहीं, बोले कि नहीं, हमें जीता जाता तब तक मैं इसको शादी कर दूं, सभी को शादी कर दूं। उस समय मनोज सर का भी शादी हो चुका। मैंने सर को फोन किया, मैं बोला सर मुझे शादी करना है, तो बुलाया उनको निमंत्रण, तो बोले नहीं आए। मैं बोला कोई बात नहीं, शादी में नहीं तो गौना में तो जरूर आएंगे। फिर मेरे शादी में नहीं आया तो मैं नाराज नहीं हुआ, मैं तभी भी खुश रहा। मैं बोला कोई बात नहीं, मेरे लिए कुछ बड़ा करने वाले हैं, इसके लिए वो नहीं आए। शादी होने के बाद जब गौना जो होता है, वहां से फिर लड़की को लाया जाता है। उस समय मनोज सर को मैंने लेके गया, मैं बोला कि सर अभी तो आप चलिए, ससुराल तो कम से कम जाके देखिए, कभी तो जरूरत पड़ेगा आपको ससुराल जाने का। बोले ठीक है। दोबारा बार लाने के लिए वो गए। और जब शादी होकर के आया तो मैं सूरत आ गया। और ये जैसा जर्नी मेरे धीरे धीरे संघर्ष को करते रहा। फिर उसके बाद मनोज सर बताए कि देखो एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप कहीं भी रहोगे, कोई टेंशन नहीं आने वाला। फिर उन्होंने बैठ करके मुझे रात को, जब सूरत में हम और मनोज सर अकेले ही तो रहते थे, तो हमेशा बहुत लंबे लंबे वो हाँकते थे, क्योंकि किशन सर से वो सीख करके आते थे। तो घर लेंगे, गाड़ी लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, ऐसा बंगला बनाते हैं। फिर बताएं 2025 में मेरा खुद का हेलीकॉप्टर होगा। मतलब छोटे बातें कभी नहीं करते थे। मैं भी कभी कभी सोचता था, फिर मैं बोला यार 2025 में इनके पास हेलीकॉप्टर होगा, फिर वहां पे बैठेंगे, लोग क्या सोचेगा, बड़ा मकान होगा, बड़ा बंगला होगा, कार आएगा इनके पास। मैं विजुलाइज, वो बोलते तो मैं विजुलाइज करता था। और धीरे धीरे कभी कभी खुशी का आंसू भी आता था। मैं बोला यार ये तो बढ़िया बिजनेस है। क्योंकि कभी ये नेगेटिव सोचते थे नहीं, बोलते नहीं थे। तो उस समय बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद पहला जो मेरा वेस्टिज में जो इनकम आया, इनकम की बात मैं बताऊं, वेस्टिज में पहला इनकम मेरा 20 रुपया का आया था, 20 रुपया का। उसमें मैंने सोचा कि यार 20 रुपया का इनकम आया, चलो कुछ तो आया। तो उसमें मैं वेस्टिज पूरा फुल टाइम करता था। ज्वाइन हुआ था 2012 7वां महीना में। और 7वां महीना से लेके 5वां महीना तक के मुझे 5 साल तक के मुझे धीरे धीरे इनकम आया। सीखा इस चीज को, सीखने सीखते वो किशन सर बोले कि पहला महीना 20 रुपया का आया था, दूसरा महीना 120 रुपया का चेक आया। मैं बड़ा खुश हुआ, मैं बोला यार दूसरा महीना तो बढ़ गया है, 100 रुपया बढ़ा। और तीसरा महीना जो मेरा चेक आया वो 80 रुपया का आया। जब 80 रुपया के आया तो बताइए कि अब क्या होने वाला है। जब 80 रुपया का चेक आया तो मैं किशन सर के पास गया। किशन सर से मैं बोला कि सर अगले महीना तो मेरा 120 का आया था, इस बार 80 रुपया का चेक आया, ऐसा क्या हुआ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ। तो किशन सर ने बहुत बढ़िया है ये सवाल का जवाब दिए। बोले देखो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर तुम पैसे के पीछे काम करोगे तो जिंदगी में कामयाब नहीं हो, क्योंकि बिजनेस है। बिजनेस में कभी चढ़ेगा, कभी उतरेगा, कभी चढ़ेगा, जैसा तुम बिजनेस करोगे। बोले कि जैसा तुम फील्ड वर्क करोगे वैसा तुम्हें पैसा आएगा। मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये गुरु मंत्र ऐसा दे ही दिए। उस समय जैसे बताता था कि कोरोना में सभी को इंजेक्शन लगाना जरूरी है, नहीं तो वायरस फैल जाती है। उस समय मुझे ये कामयाबी का इंजेक्शन लगा दिया। उस समय मैंने कसम खा लिया था कि आज के बाद मैं किशन सर और मनोज सर को कभी चेक के प्रति हम बात नहीं करेंगे, कामयाबी के प्रति बात करें। उस समय से आज तक
मैं चेक के प्रति बात नहीं करता हूँ सर से। कभी भी बैठता हूँ तो मैं सर इतना चेक, मैं मुझे पता है कि कितना आएगा नहीं आएगा, सब गुरु के पास पता है, क्योंकि उनके पास एक ऐसा सैटेलाइट लगा हुआ है तो पूरा जितना महीना में आप काम करो वो सब कमीशन निकाल के पहले ही बता देंगे। कभी एक बार तो ऐसा हुआ था कि मेरा कमीशन कितना आया, तो सर 10 या 11 तारीख को फोन किए, बोले तुम्हें इतना कमीशन आया। मुझे पता है। मैं बोला सर कमीशन के पीछे मैं काम नहीं करता हूँ, मिशन के पीछे काम करता हूँ। उन्होंने बोले कि 5 साल बाद तुम कहाँ दिखना चाहते हो उसके प्रति काम करो, कमीशन के प्रति काम नहीं करो। और कमीशन के प्रति नेटवर्क मार्केटिंग में जो काम करता है वो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ता है। हमेशा उसे फोकस देखो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन 5 साल 10 साल ऐसे लोगों को ड्रीम बनाता है कि 10 साल बाद क्या होने वाला है। तो मैंने ड्रीम बनाया 5 साल बाद मुझे 1 लाख का चेक आएगा। और ये सिस्टम से मैंने काम करते गया, जैसा बताते गए वैसे मैंने काम करते गया। मनोज सर का सपोर्ट रहा, किशन सर का सपोर्ट रहा, और ये जर्नी मुझे धीरे धीरे हुआ। और जब मैंने इस सिस्टम में डायरेक्टर बना तो डायरेक्टर में मुझे 20 हजार का चेक आया। जब 20 हजार का चेक आया, मैंने किशन सर को बोला कि सर 20 हजार का चेक आया, अब क्या करूं। बोले कि कोई बात नहीं, अभी काम करते जाओ, सीखो। उन्हें किशन सर ने बोले, एक दिन उनको मन में क्या हुआ कि रात को समय उन्होंने बोले मनोज सर से, और किशन सर बोले, और मैं भी वहां बैठा था, तो बोले कि अनिल तुम ऐसा काम करो, तुम नौकरी छोड़ो, नौकरी छोड़ दो और वेस्टिज के ऊपर प्रति काम करना शुरू करो। तो मनोज सर बोले कि देखिए ये तो अभी सरकारी घर में खाता पीता है, इसको तो कोई टेंशन है। मुझे पैसे का पहले टेंशन ही नहीं रहता था, क्योंकि ना मुझे रूम किराया देना पड़ता था, ना मुझे भाड़ा देना पड़ता था, ना राशन का देना पड़ता था, क्योंकि सरकारी खाता में रहते, मनोज सर के साथ रहते तो सब कुछ वही समझते थे। बोले कि जब मनोज सर बोले कि कोई बात ना, ऐसे तो इसका खुराकी वगैरह सब मैं ही दे रहा हूँ, तो इसको मैं फील्ड में निकालता हूँ और बड़ा लीडर बनेगा, क्योंकि इसको सोच बहुत बड़ा है। क्योंकि उनके साथ रहते रहते मैंने कभी छोटा नहीं सोचा था। कंपनी में भी जाते थे तो अपना कंपनी में जब अपने जोड़िया को बोलते थे मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, ऐसा करने वाला, वैसा करने वाला। तो किशन सर बोले कि तुम डेली 10-20 आदमी का जितना भी हो, एक डायरी, छोटा डायरी मुझे दिए, बोले इसमें तुम खाली मोबाइल नंबर लेकर के आना। मैं मोबाइल नंबर लेकर के आता था, किशन सर बात करते थे, बात करके धीरे धीरे वो मीटिंग करते थे। और जहाँ मीटिंग में, जब मेरा कंपनी में छुट्टी रहता तो मीटिंग में जाते थे, उनके साथ सीखते थे। और हर महीने में उनको देखते थे कि हमेशा वो एक्साइटेड रहते थे, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना था। जब किशन सर का क्राउन बनना था तो हमेशा उनके साथ जाते थे, हमेशा बोलते थे क्राउन 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 क्राउन। बोला क्राउन क्राउन ये माइंड में मेमोरी फिट कर दिए क्या कि हमेशा वही चीज बोलते रहते हैं। मैं बोला कि किशन सर बोले कि देखो जो चीज आप तुम बोलोगे वो होगा। मैं बोला कोई बात नहीं, मैं भी बोलना शुरू कर दूंगा, सिल्वर 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 सिल्वर। और 2 महीने के बाद मेरा सिल्वर डायरेक्टर का लेवल हो गया। मैंने वो चीज सोचा कि यार बोलने से होता है, और बोलने के अंदर एक चीज मैंने सोचा कि जो माइंड में आपको जो चीज फिट होता है वो हमेशा बाहर में उसको छोड़ते रहते हैं, और वो आपको आकर्षित कर, एक दिन न एक दिन उसे आकर्षित कर लेता है। तो मनोज सर आए, करीब फरवरी फरवरी महीना में आए मनोज सर गाँव। गाँव आए तो एक अंगर सराय से जब घर जा रहे थे तो मनोज सर दोनों गाड़ी पे बैठे थे, तो मनोज सर से बातचीत चल रहा था कि अनिल तुम अब चलो सूरत 3 महीने के लिए, और 3 महीना में तुम्हें क्राउन का लेवल लेना है। मैं बोला सर क्राउन बनने के बाद तो 1 लाख का चेक आता है, तो मकान के लिए पैसा आता है, मीटिंग के लिए पैसा आता है, कार के लिए भी पैसा आता है। मैं बोला कि सर जो पैसा आएगा मकान के लिए ना, तो सबसे पहले मैं मकान बनाऊंगा, क्योंकि किशन सर यहाँ आएंगे, देखेंगे भाई क्राउन राइटर के घर पे जा रहा हूँ, तो उनके लिए तो मकान तो बढ़िया चाहिए ना, सब कुछ। बोला अरे यार सब कुछ आएगा, कितना मकान बनाओगे, बड़ा बंगला बनाएंगे, हमारे 10 लाख का चेक आएगा, मेरा भी 10 लाख का चेक आएगा, हर महीने 10 लाख का चेक आएगा दोनों को, बनाएंगे, बहुत बनाएंगे। अब वो गाड़ी पे बैठे थे, मैं विजुलाइज कर रहा था, मैं तो बढ़िया सिस्टम है। जब वहां पे विजुलाइज करते हुए जिस समय मैंने मनोज सर मेरे माइंड में क्राउन का लेवल डाल दिए, तो उस समय मेरे सोते जागते मेरा क्राउन ही आता था नजर, कि मैं किसी तरीका से क्राउन करूंगा। जब क्राउन का इन्होंने मेमोरी में मेरा फिट कर दिए, 2 दिन बाद मेरे किशन सर का फोन आया कि अनिल तुम्हें क्राउन करना है। मैं बोला क्या बात है, दोनों गुरु का आशीर्वाद तो एक ही साथ मिल रहा है, तो पक्का होगा। मैं बोला सर आप लोग का आशीर्वाद है तो होगा ही, और मैं करने के लिए तैयार हूँ। किशन सर बोले तुम मेहनत करने में बहुत तेज हो यार, इसीलिए कहीं भी पूछ जाते हो, पढ़ा हो अनपढ़ हो, किसी के साथ तुम बात कर लो, तो इसे तुम्हें क्रॉन बनना तो तय है।
फिर उधर से रिजवान सर का भी फोन आया, रिजवान सर का शायद उनका फोन आया कि गुड मॉर्निंग अनिल कुमार यादव क्राउन डायरेक्टर। बोला सर अभी तो क्राउन डायरेक्टर बने नहीं, अभी स्टार का लेवल है। बोला बन गया यार, अब क्या सोचने का, अब तो बन गया। तब मैं बोला यार तीनों तरफ से मेरा आशीर्वाद आ रहा है तो मुझे पक्का तो बनना ही बनना है। और वहां गया, मार्च महीना में मैंने क्राउन का लेवल लिया, मुझे बहुत खुशी हुआ। जब क्राउन का लेवल लिया, स्टेज पे जब सम्मानित किया गया, तो मुझे ऐसा लगा कि यार इससे बढ़िया बिजनेस कोई दुनिया में की ताकत नहीं हो कि आज 5 क्लास पढ़ा लिखा आदमी को आज इतना बड़ा सम्मानित मिल रहा है। और उस समय किशन सर मुझे सम्मानित किए, मनोज सर सम्मानित किए, विक्रम सर भी वहां पे थे। तीनों गुरुओं के साथ, तीनों लोगों के साथ वहां पे मुझे सम्मानित किया गया। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं बोला यार आज जो मेरे लिए मनोज सर किए, तो बचपन से ही हमारे बारे में वो सोचते थे कि एक दिन इसको कामयाब बनाऊंगा, कामयाब बनाऊंगा। और वो मुकाम पे आज मुझे लेकर के आ गए। उसके बाद जब पटना में अवार्ड फंक्शन हुआ, तो पटना में अवार्ड फंक्शन जब हुआ तो वहां पे मैं गया तो पूरा हॉल देखा फुल भरा हुआ था। तो हमारे साथ में हमारे रूम मालिक भी थे। बोले अनिल सर आपका सीट का। मैं बोला कि आप सीट के मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी पहले रिजर्व हो चुका है, रिजर्वेशन करवा चुके हैं। तो मेरा साथ में भतीजा था। बोला अंकल आपका सीट। मैं बोला कि मेरा सीट आगे जा करके देखो नाम लिखा होगा अनिल कुमार यादव। अब मेरा भतीजा गया आगे जा करके, सूरज वो तो सब में तेज है, गया आगे जा करके देखा सीट पे लिखा हुआ। बोला अंकल आपका सीट का वहाँ नाम लिखा हुआ है। और उसमें देखे कि हॉल में पूरा भरा हुआ हॉल था, लेकिन वो सीट पे कोई बैठा हुआ नहीं था। मैं बड़ा खुश हुआ। मैं बोला यार, मैं तहे दिल से वहां से मनोज सर को मैंने याद किया। मैं बोला कि सर हमारे लिए ऐसा प्लेटफार्म दिए, ऐसा प्लेटफार्म दिए कि इतनी बड़ी सभा में हमारा सीट खाली है, क्राउन डायरेक्टर का सीट खाली है वहाँ पे। और मैं वहाँ पे मनोज सर और किशन सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे ऐसे प्लेटफार्म दिए। और वहाँ पे मैंने बैठा। जब मेरा नंबर आया पहली बार, तो वहां पे बुलाया गया, तो स्टेज पे गए। तो स्टेज पे जाने के बाद मुझे फूल से, फूल जो फूल का जो वो होता है ना, जो पहली बार मुझे फूल दिया वहां पे बुलाया। मैं बोला यार फूल मुझे मिला है यार, अवार्ड मिला नहीं, यहाँ पे पिन भी नहीं मिला। मैं मैं बोला ये क्या हो रहा है, खाली फूल ही मिलेगा यहाँ क्या। मैं पीछे गया और पीछे में जा करके दीपक तो नहीं थे वहाँ पीछे में, जो उनका मैनेजमेंट था कुमार कुल विजय सर, उनको मैंने पूछा। और वहाँ पे विनय जी जो थे, हेड थे वहाँ के। मैं बोला सर क्राउन डायरेक्टर को मुझे पिन नहीं मिला है, हो सकता है कि गलती से छूट उठ गया। बोला यार क्राउन डायरेक्टर हो ना, एक बार और सम्मानित किया जाएगा। मैं बोला यार एक बार तो फूल से स्वागत किया गया, अब दूसरी बार किस चीज से स्वागत किया जाएगा। तो वहां पे गया तो मैंने पीछे जाकर के, मैंने जहाँ अवार्ड रखा हुआ था वहां पे मैंने जाकर के पढ़ा अवार्ड को। मैं बोला यार मेरा अवार्ड किधर है। वहां पे जब मैं देखा तो मेरा अवार्ड के ऊपर एक अवार्ड और रखा हुआ था, क्योंकि क्राउन डायरेक्टर का जो अवार्ड था एक लाइन से सरियाया हुआ था। मैं बोला सर मेरा, मैं विनय जी को पूछा सर मेरा अवार्ड कहाँ है। बोला सर ये क्राउन का पूरा रखा। बोला नाम क्या है? मैं अनिल कुमार है। बोले ये देखो रखा हुआ। मैं बड़ा खुश हुआ। मैं बोला यार मेरा अवार्ड तो पीछे ही पड़ा हुआ है, मैं आगे में बैठा हूँ। जब वहां पे गया तो दोबारा बार में सभी को बुलाने के बाद फिर सिंगल बुलाया गया। पहले तो बुलाया गया था सभी क्राउन डायरेक्टर को एक एक करके, वहां पे ग्रुप फोटो लिया। फिर उसके बाद सिंगल में बुलाया गया अनिल कुमार यादव करके। और वहां पे मैंने वीडियो भी निकाला, वीडियो भी मैंने ग्रुप में भेजा था। जब सिंगल बुलाया गया वहां पे अनिल कुमार यादव के नाम से स्टेज पे मैंने गया। और उस समय मैं मन ही मन में ये सोच रहा था कि आज हमारे गुरुदेव किशन सर और मनोज सर नहीं मिले हुए रहते तो आज इतना बड़ा हिम्मत और इतना बड़ा ताकत मुझे नहीं मिलता कि आज 10,000 लोगों के बीच में आज मुझे मंच पर आने का मौका मिला। और इतना बड़ा अवार्ड के साथ और इतने बड़े पढ़े लिखे लोगों को साथ आज मुझे 5 क्लास वाला बंदे को आज इतना बड़ा सम्मानित मिल रहा है, तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैं बोला इस सिस्टम में पढ़े लिखे तो उससे कोई मायने नहीं रखता है, पर आपका एक ड्रीम होना चाहिए। और ड्रीम को मैंने उस चीज को पूरा किया। और अवार्ड लेकर के जब मैं स्टेज से नीचे उतरा और अवार्ड को, मनोज सर को अवार्ड और मेरा अवार्ड दोनों को लेकर के पटना में मैंने उससे रात भर में जो उस चीज को देखा, विजुलाइज किया, उसमें मेरा नाम भी लिखा हुआ था मनोज सर का। दोनों अवार्ड को लेकर के मैंने रात भर उसे सोया। मैं लगा कोई बात नहीं, नेक्स्ट अवार्ड मैंने मनोज सर वाला लूंगा ही लूंगा। और ये जर्नी मुझे शुरू हुआ। और उसके बाद जब जूम मीटिंग हुआ था शुरू, तो देखे होंगे फूल के साथ, गुलदस्ता के साथ,
तो मेरा भतीजा था, मेरा भतीजा बोला अंकल आप अवार्ड को तो छोड़ ही नहीं। मैं बोला कि ये अवार्ड हमारे गुरु का आशीर्वाद है भाई, इसे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। और उन्होंने ऐसा सिस्टम मुझे दिए कि आज मुझे लगता नहीं है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। पढ़ा लिखा लोग, नौकरी करने वाले लोग, बहुत ऐसे लोग थे, जैसे आज वकील है, तो वकील बनने से उसे पैसा नहीं आता है, उसे केस लड़ना पड़ता है। डॉक्टर है तो डॉक्टर बनने से पैसा नहीं आता है, उसे ऑपरेशन करना पड़ता है तो पैसा। जैसे नौकरी करने वाले, नौकरी करने से पैसा नहीं आता, उसे नौकरी करना ही पड़ेगा। तो वहां पे एक बर्ड बोले थे कि देखिए वेस्टिज में जुड़ने से पैसा नहीं आता है, वेस्टिज में काम करने से पैसा नहीं आता है, वेस्टिज में लगातार करने से पैसा आता है। मैं बड़ा खुश हुआ कि यार जो मैं सोच रहा था बोलने के लिए वो मुझे मौका मिला बोलने का, कि वेस्टिज में लगातार। आज जब से मैंने वेस्टिज का सीएनसी चालू हुआ था 100 पीवी वाला, तब से आज तक मेरा रिकॉर्ड है कि कभी मैंने 100 पीवी से 200 पीवी से नीचे कभी नहीं किया। जब से मेरा शुरू है रिकॉर्ड है वो। कि मुझे कामयाब बनना है तो कामयाब बनने के लिए लगातार करना पड़ेगा, एक दिन दो दिन से नहीं होगा, लगातार करना पड़ेगा। बहुत ऐसे लोग होता है कि सिल्वर गोल्ड स्टार होने के बाद वो छोड़ देता है। इसका रीजन क्या होता है कि जैसे जैसे उसको इनकम आना शुरू होता है तो वो कुछ अलग डिसीजन ले लेता है। जैसे आज की मैं कहानी बताऊं कि यहाँ पे फेसबुक पे डाला हुआ था फोटो, एक अंगरसराय में एक लेडीज मुझे मिली, बोले अनिल सर आप तो क्राउन डायरेक्टर बन गए हैं, और वो वेस्टिज में सिल्वर डायरेक्टर बनी हुई। क्राउन डायरेक्टर बन गया, फेसबुक में आपका फोटो है, क्राउन डायरेक्टर को 1 लाख का चेक आता है, मैं सुना हूँ। मैं बोला कि आप कौन सा लेवल पे थे? बोले सिल्वर डायरेक्टर पे लेवल पे था, छोड़ दिया 2 साल पहले। जो क्राउन डायरेक्टर में सुनता हूँ कि 1 लाख का चेक आता है। मैं बोला 1 लाख का नहीं, आप 2 लाख का हो गया। पहले 1 लाख का आता था लेकिन आप 2 लाख हो गए। बोला क्या बात है? उन्होंने बोले कि देखिए एक जगह जमीन बिकता है, आप ले लीजिएगा तो बड़ा अच्छा रहा। मैं बोला यार जब पैसा आने लगता है तो सरकार भी पीछा आ जाता है, जनता भी पीछे आ जाता है, पूरा परिवार भी पीछा पड़ जाता है। यार इसके पास पैसा आ रहा है तो कुछ ना कुछ दूं, जो दूंगा वो तो खरीदेगा। तो कहने का मतलब कि लेवल आने के बाद लोग इसीलिए छोड़ता है कि जब उसको पैसा आने लगता है तो वो नहीं देखता है कि पैसा हमें किस माध्यम से आ रहा है, किसके माध्यम से आ रहा है, किसने ये पैसा मुझे दिला रहा है। जैसे आज मुझे 50-60 हजार का इनकम आ रहा है, तो मुझे कभी भरोसा नहीं होता था कि मैं भी इतना कमाऊंगा। लेकिन मनोज सर का आशीर्वाद है, उन्होंने ये चीज सोचे थे, उनको विश्वास था कि बंदा 1 लाख रुपया कमाएगा तो कमाएगा। तो मुझे भरोसा नहीं था, भरोसा उन्होंने दिलाए। तो कहने का मतलब है कि जब आपके पास पैसा आ रहा है, वो चीज आप एक चीज सोचिए कि जब मुझे 50 हजार इनकम आ रहा है तो हमारी बदौलत नहीं, ये हमारे बदौलत। जब वो 1 लाख रुपया कमाने का रास्ता बता सकते हैं तो 1 लाख का खर्च करने का रास्ता भी वो बता सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि कमाने का रास्ता हम गुरुदेव से, मनोज सर से सीखते हैं, और खर्च करने का रास्ता हम ऐसे लोग से सीखते हैं जो महीने का 10 हजार रुपया कमाता है। तो गुरु के पास तो सैटेलाइट लगा हुआ है, 1 महीना 2 महीना अगर आपको 20 हजार से ऊपर इनकम आ रहा है तो 1 महीना 2 महीना तीसरे महीना अपलाइन का फोन आ जाएगा कि सर क्या कर रहे हो। उनको पता चल जाता है कि पैसा इनकम तो इसको आ रहा है लेकिन खर्च कहाँ कर रहा है। खर्च ऐसे जगह कर रहा है जहाँ टीवी कूलर फ्रिज पंखा ये सब चीज। आज मैं जहाँ डेरा लिया हूँ वहां पे देखिए कुछ नहीं है मेरे पास, सादा पानी पीता हूँ, सादा रूम है, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि मनोज सर एक ही चीज मुझे बताए कि देखो जब इनकम आ रहा है तो इनकम का 10% पैसा उसे खर्च ऐसे जगह करो। तो मैं उनको सर को बोला कि देखिए सर पैसा कमाने के रास्ता आप बताएं तो खर्च करने का रास्ता आप ही बताइएगा, क्योंकि ये पैसा मेरा नहीं है, पैसा आपका है। उन्होंने बताया कि ये कोई बात नहीं, जब क्राउन डायरेक्टर तुम लेवल लिए हो तो ऐसा उन्होंने एक डिसीजन बनाया कि जो प्रेस्टीज के अलावा अगर जो पैसा आता है उसे कुछ जमा करते जाएंगे और एक बड़ा इतिहास बनाएंगे, मतलब बड़ा चीज कुछ खरीदेंगे। क्योंकि उन्होंने जो चीज सोचते हैं उसके ऊपर हमने अमल कर देते हैं, क्योंकि रास्ता उन्होंने अच्छे बताते हैं। कभी भी आप गुरु के पास जाइए, जब आपको 20 हजार 5 हजार 10 हजार का अगर चेक हो और उस समय उस गुरु के पास जाइए और बोलिए कि सर मुझे 10 हजार का चेक है तो इसे कहाँ खर्च करूंगा, वो रास्ता बताएंगे और खर्च ऐसे जगह बताएंगे कि 10 करने का तरीका बताएंगे। लेकिन आप अगर जा करके ऐसे लोग से पूछे जो डाइंग मीटिंग में नौकरी करता हो और उससे पूछे कि मुझे वेस्टिज से 20 हजार का इनकम आ रहा है, तो ऐसे जगह रास्ता बताएगा, किसी पास पे लेकर आने का रास्ता बताएगा। ऐसा कभी नहीं करना है। जब भी जिसकी माध्यम से कि सोच के जो गुरु हमें 1 लाख कमाने का रास्ता दिया है तो खर्च करने का भी उनके पास रास्ता होगा।
पक्का है, आप उनसे जा करके मिलिए, समझिए कि सर अभी पैसा को क्या करें। क्योंकि जब ये फील्ड में 1 लाख रुपया कमाना आप शुरू करते हैं, तो हमारे गुरुदेव का ये होता है कि जब महीने के 1 लाख रुपया कमा रहे हैं तो तुम्हारे पास कार भी होना चाहिए। तो कार के लिए उन्होंने डिसीजन मांगा था। जैसे देखिए हमारे टीम में विक्रम सर हैं, कृपाल सर हैं, इन्होंने एक ही डिसीजन लिए कि जब उनके माध्यम से जब पैसा आ रहा है तो खर्च करने का रास्ता उन्होंने बताया। आज देखिए उन लोग कार भी ले चुके हैं, महीने का 2.25 लाख का चेक दिया है। और खुशी की बात है कि हमारे डाउन लाइन में 2.25 लाख का चेक, ये खुशी की बात है। विक्रम सर, कृपाल सर, इन दोनों को देखिए कार अचीवर हैं। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हमारे टीम में काफी ऐसे लोग जो कि कार अचीवर बने, 1 लाख का चेक, और मेरा कार सबसे लास्ट में आना था। लास्ट में आने का मजा ये होगा कि सब लोग तो ड्राइवर बन चुका था, अब कार भी उसको देंगे तो ठोकेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो ड्राइवर बने चुके होंगे। और ये सिस्टम से काम करते हुए आज धीरे धीरे मेरा जो ड्रीम मैंने बनाया था, वो ड्रीम मुझे धीरे धीरे अचीव हो रहा है। और इस बिजनेस में मैंने लगा रहा अभी भी लगे हुए। तो मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं ये चीज़ नहीं सोचता हूँ कि मुझे वेस्टेज नहीं करना, ऐसा कभी मैं नेगेटिव नहीं सोचता हूँ। और हमेशा अपलाइन के साथ में रहता हूँ। अपलाइन जो बोलता है वो हम करते जाते हैं। खर्च करने की जो बारी आता है कि सर कहाँ पैसा खर्च करूँ, उन्होंने वो रास्ता बताते हैं, क्योंकि पैसे का मुझे कभी तकलीफ होने नहीं दिए। जब भी पैसे का जरूरत पड़ता है तो कोई ये भी पूछते नहीं है कि किस लिए तुम मांग रहे हो, क्योंकि उनको ये पता है कि ये फालतू खर्चा करने वाला नहीं है। ये पैसा उसी जगह खर्चा कर जहां इसको जितना जरूरत पड़ेगा उतना ही मांगेगा। ये ज्यादा पैसा खर्चे, जैसे अभी कुछ मीटिंग में कुछ दिन पहले बता रहे थे कि अनिल को अभी कार फंड और हाउस फंड और ट्रैवल फंड, ये तीनों चीज को चालू हो गया। अब इसका खर्चा तो है नहीं, क्योंकि उनको पता है कि कार तो अभी लिया नहीं है, तो कार फंड तो इसको जमा हो रहा है, विदेश यात्रा के लिए भी जमा हो रहा है, मकान के लिए भी जमा हो रहा है। तो जो भी हमें कामयाबी मिला है वो सब अपलाइन की वजह से मिला है। और अपलाइन के बाद हमेशा मान करके रखे, क्योंकि वो गुरु, एक गुरु अपलाइन जो होता है माँ बाप के समान होते हैं। और जैसा आपने अपलाइन को अगर इग्नोर करते हैं, यानी माँ बाप को इग्नोर करते हैं। कभी भी माँ बाप अपने बच्चों को छोटा दिखना नहीं चाहता, उसी तरीका से आपके अपलाइन जो है वो कभी आपको छोटा नहीं दिखना चाहेंगे। वो हमेशा चाहेंगे कि हमारे जो डाउन लाइन है वो महीने का 1 लाख रुपया 10 लाख रुपया कमाए, कार से घूमे। क्योंकि यहाँ पे होता है कि जब डाउन लाइन हमारा महीने का 1 लाख रुपया कमाता है, हमें गर्व होता है, खुशी होता है कि आज हमारे डाउन लाइन कार से घूम रहे हैं, 1 लाख रुपया पर मंथ कमा रहे हैं। और मिशन जो किशन सर ने बताया, मनोज सर ने बनाए हैं कि 100 करोड़ बनना है। तो 100 करोड़ में सबसे पहला मैंने, मनोज सर यहाँ भी पूछे थे कि 2025 में मुझे 100 करोड़ बनाना है। मैंने बोला कि सर वो लिस्ट में मेरा भी नाम है क्या। मैंने मनोज सर को पूछा कि लिस्ट में मेरा भी नाम है। मनोज सर बोले कि लिस्ट में सबसे पहले तुम्हारा ही नाम। और देखिए उनका आशीर्वाद कि सबसे पहले मैं ही बन गया। और वो लिस्ट को मैंने देखा था और ग्रुप में भी भेजते थे कैसे कैसे। तो ग्रुप में जैसे लिस्ट मैंने देखा तो मेरा, शायद किशन सर को पता था कि 23 नंबर के 13 नंबर मेरा नंबर था क्राउन का। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मेहनत करने की जरूरत है, नंबर कुछ भी उससे मायने नहीं रखता है। आपका हौसला होना चाहिए कि नंबर 1 में चाहते हैं, क्योंकि सीरियल नंबर तो जाता ही है। अगर 23 नंबर होता है तो 23 नंबर 1 से तो शुरू होगा ही। लेकिन आपको ये देखना है कि कितना जुनून के साथ ये काम करना है कि नंबर 1 पे लाना है। मैंने जुनून के साथ काम किया और दोनों गुरु का आशीर्वाद रहा। और आशीर्वाद के साथ आज आपके सामने ड्रोन डायरेक्टर का लेवल। और जो इसके बाद जो इनकम के प्रति जो सर ने बताए थे कि इनकम के प्रति फोकस नहीं करना, अब तो मुझे इनकम के प्रति फोकस करना है, क्योंकि अब ग्राउंड डायरेक्टर का लेवल लिया हूँ तो भाई 2025 में तो 1 लाख का चेक चाहिए ही चाहिए। तो किशन सर से मैंने पूछा कि सर मुझे 1 लाख का चेक अब आना कैसे आएगा, मुझे बताइए। उन्होंने बड़ा अच्छा रास्ता दिया। उन्होंने बताया कि अब तुम्हें डाउन लाइन को तुम चेक दिलाना शुरू करो। तो आपकी डाउन लाइन में जो महीने का 20 से 30 हजार का एक चेक लेना शुरू कर देगा, तुम्हें 1 लाख का इनकम आ जाएगा। तो मैं अब डाउन लाइन के प्रति फोकस करना शुरू कर दिया। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे डाउन लाइन, जो कि हमारे कामयाबी में इतना उन्होंने मेहनत की है और कंधे से कंधे मिला करके चले और इस लेवल को अचीव करवाए। तो अभी धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ। और ये जो लेवल मैंने लिया हूँ और ये लेवल मैं अपने टीम में
6 टीम में क्राउन डायरेक्टर का लेवल और 1 लाख का चेक दिलाने का, ये मेरा वादा है। क्योंकि अब क्राउन डायरेक्टर बनने के बाद ही लोगों का हौसला बढ़ाना होता है। क्योंकि आज जैसे हमारे गुरुदेव मनोज कुमार यादव और मनोज सर और किशन सर के एक ही ड्रीम रहता है कि हमारे 2025 में 100 करोड़ बनाना है। अब ये सोच के देखिए यार, जब 5 क्लास का बंदा इतना हिम्मत कर सकता है, क्राउन डायरेक्टर का लेवल ले सकता है, आप लोग तो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। कोई गुजरात से होंगे, कोई बिहार से होंगे, कोई झारखंड से होगा, हर स्टेट से लोग होंगे। क्योंकि इतना नेगेटिव होने के बावजूद पॉजिटिव के माहौल में मैंने रहा। मनोज सर को मैंने कभी पीछा नहीं छोड़ा। लोग हमारे पांचों भाई सूरत में गया था, सब भाई सूरत से वापिस बिहार आ गए, लेकिन मैं कभी बिहार नहीं आया, सूरत ही लगा रहा। एक दिन की मैं बताऊं कि जब हम और मनोज सर ट्रेन से, जनरल ट्रेन से मैं गांव जा रहा था और सूरत जा रहे थे, उस समय इटारसी में इतना गर्मी था, इतना गर्मी था कि ट्रेन पे मैं बेहोश हो गया। मुझे पता नहीं, गेट से बाहर मुझे निकाल दिया, लोग पानी उनी छिटा तो मेरे को होश आया। मनोज सर को पता चला कि, और वो भी खड़े थे हमारे साथ में जनरल डब्बा में। बताइए स्थिति था दोनों का। जनरल डब्बा में खड़े थे और वो शुक्रगुजार ऊपर कहा कि ट्रेन भी आधा घंटा रुका वहां। जब होश आया तो होश आने के बाद मुझे ट्रेन पे बैठा और वहां पे मेरा सीट मिला। गेट के पास में जो सीट रहा था, खिड़की के पास में, मुझे बोला यार इसको बेहोश हो जाता है, उसे सीट दिया। जो गेट पे बैठा था, खिड़की के पास बैठा था, वो बेचारा खड़ा हो गया, बोला सर आप यहाँ पे बैठिए क्योंकि आपको गर्मी से बहुत अच्छी होता। तो मनोज सर बहुत वहाँ चिंतित हुए, बोले यार ये तो बेहोश हो गया, इतना गर्मी था, इतना गर्मी था। उसके बाद जब सूरत में उतरा तो मनोज सर बोले आज से ये कसम खा लो कि आज से कभी भी ये धक्का वाला ट्रेन में खा करके तुम कभी नहीं आ सकते हो। आज से ठान लो, और ये तुम्हारा गरीबी था, और ये गरीबी तुम्हें चारसी में ही खत्म हुआ। और ये अगर नहीं होता, अगर आज तुम मेहनत नहीं करो के अंदर, तुम्हें हमेशा धक्का खा करके आना ही पड़ेगा। अब तुम्हें सोचना है कि बार बार हमें धक्का खा के आना है, या तो एसी गाड़ी से आना है, या तो फ्लाइट से आना है। तुम्हें सोच, मैं उस दिन डिसीजन ले लिया कि सर आज के बाद मैं कभी ऐसा धक्का खा करके कभी मैं ट्रेन में नहीं आऊंगा। और जो जुनून के साथ मैंने काम करना शुरू किया। और अब जब मैं भी सूरत से बिहार आता हूँ तो सबसे पहला मनोज सर को रिजर्वेशन करवा देते हैं एसी का, जनरल का। जनरल में तो कभी मैं आता हूँ नहीं, जनरल का टिकट भी लेता हूँ तो देखता हूँ कि खाली नहीं तो मैं एसी में घुस जाता हूँ, फाइन भर देता हूँ, क्योंकि पैसे का दिक्कत है नहीं। मनोज सर बोलते हैं कि कोई बात नहीं, सीट नहीं मिल रहा है तो जनरल का टिकट ले तो एसी में घुस जाओ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फाइन भर देना भाई, पैसा है तुम्हारे पास, क्या टेंशन लोगे। विदेश घूमने के लिए, कार फंड के लिए, मीटिंग के लिए तुम्हें पैसा आ रहा है, तब धक्का मार के खाने का जरूरत नहीं है तुम्हें। मैंने वहां पे भी देखा कि अभी भी मैं वहां से सावल से जब मैं कभी भी यहाँ से जाता हूँ तो जनरल का टिकट कटाता हूँ, लेकिन जनरल में घुसता नहीं, एसी का हवा खा लिया हूँ। एसी में जाता हूँ, पकड़ाता हूँ टीटी को, बस जो भी मांगता है उससे मैं दे देता हूँ। बड़ा खुश होता है, मैं वहां से आराम से सो करके जाता हूँ, कोई टेंशन नहीं रहता। ये सब जो हुआ हमारे गुरुदेव की वजह से और हमारे डाउनलाइन की वजह से। क्योंकि अब जब आप कोई चीज के बारे में आप ठान लेते हो तो आपकी डाउनलाइन भी बोलता है कि नहीं, हमारे अपलाइन क्राउन डायरेक्टर का लेवल देगा। जब वो कामयाब हो जाएंगे तो मेरा ही नंबर आएगा, ऐसा सोच लेते हैं। और बड़ा खुश होते हैं हमारे डाउनलाइन जब उनको इसी बारे में बताते हैं। और ये बिजनेस ही ऐसा है कि आपकी सफलता में हमारी सफलता है। जब आप डाउनलाइन को 1 लाख का चेक दिलाओगे तभी आपका चेक आएगा, डाउनलाइन को चेक नहीं दिलाओगे तो नहीं आएगा। आज देखिए किशन सर और मनोज सर का बड़ा गर्व होगा कि आज मुझे ऐसे कम पढ़े लिखे आदमी को इन्होंने कहाँ से कहाँ तक पहुंचा दिए। और मैं बताऊं कि हमारे टीम में ऐसे बहुत ऐसे लोग हैं जो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। जैसे एग्जाम्पल में बताऊं, विक्रम सर है, कृपाल सर है, ये सब ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ये फील्ड में कोई मायने नहीं रखता। इसका पढ़ाई कुछ अलग है। इसका पढ़ाई आज मैं कहीं भी डॉक्टर इंजीनियर, सूरत में भी जाता हूँ तो डॉक्टर इंजीनियर बड़े बड़े सेठ के साथ में घुस जाता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं। वो पहले ही समझ जाता है कि पढ़ा लिखा है नहीं, कुछ भी बंदा समझाएगा समझ लूंगा। क्योंकि पढ़े लिखे लोग, जो लोग होते हैं उनको एक ईगो होता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, साबुन तेल का बिजनेस करूंगा। जो अनपढ़ है उसको क्या, कोई शर्म नहीं, कहीं भी वो घुस जाएगा। वो एक ही चीज सोचेगा कि मुझे इससे जोड़ना है, कामयाब है। जब वो आदमी जुड़ता है तब उसको ये पता चलता है
कि हमारे जो गुरु बताए, जैसे आज एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिखाऊं कि हमारे साथ ये भरत भाई जो जुड़े हुए थे, कितनी बार संघर्ष करने के बाद इन्होंने इस चीज को बात पता चला कि आज एक कम पढ़े लिखे आदमी आज मुझे सिस्टम में जुड़े हैं। तो जब इनके पास मैं जाता था तो हमेशा ये गुस्से में होते थे, इनसे ज्यादा इनका मैडम काले कोट वाले को अंदर नहीं लाना है, इससे कभी फला नहीं समझना, ऐसा नहीं होता है। फिर भी मैंने लगातार इनके पास जाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने बेशर्मी का डिग्री ले चुका था। मेरे पास तो कोई शर्म का नाम ही नहीं था कि एक बार मना कर दिया, दो बार मना कर दिया, मैं वो कभी नहीं सोचता था। मैं जितनी बार वो मना करता था उतनी बार मैंने उनके पास जाता था, बोलता भरत भाई इस बार कुछ बड़ा करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। बोलते भरत भाई बोलते कि देखिए मैडम रहेंगे तो मैडम के साथ नहीं बोलिएगा, नहीं तो बाद में मैडम मेरे को झाड़ते बहुत। बोले कोई बात नहीं, अब ऐसा फिर मैंने मनोज सर को बताया कि सर ऐसा ऐसा बात है, भरत भाई को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो मनोज सर बोले कि देखो वहां पे हो क्या रहा है कि कोई एक्सीलेटर दबा रहा है तो कोई ब्रेक दबा रहा है, गाड़ी आगे बढ़ेगी कैसे। तो मैं बोला कि सर आप ऐसा कर रहे हो, ये एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों को एक साथ में ही मुलाकात कर पाता हूँ। मैंने भरत भाई को बोला मैं कि सर आज आपके साथ में मनोज सर आने वाले हैं शाम को 8 बजे, तो मैडम को आप रोक करके रखिएगा, क्योंकि आज इस महीने जो किशन सर ये प्लान बनाए और इतना बड़ा प्लान बनाया कि 100 लोगों को उन्होंने प्रोन डायरेक्टर का लेवल 1 लाख का चेक, उसमें सबसे पहला नाम आपका है। अब आपको डिसाइड करना कि 1 लाख रुपया कमाना, बोला नहीं नहीं मुझे कमाना है, कमाना है तो आपको 1 घंटा सुनना पड़ेगा, आधा घंटा सुनना पड़ेगा मनोज सर के माध्यम से। और मनोज सर आपके दुकान पे आने वाले हैं। मनोज सर को मैंने उसमें बुलाया और एक्सीलेटर ब्रेक दोनों को उन्होंने देखे कि कहाँ इस दिक्कत हो रहा है भरत भाई को आगे बढ़ने में। तो मनोज सर ने जो प्लान बताया भरत भाई को, जब ये प्लान बताया उसके बाद जो भरत भाई जुनून में आए कि नहीं कुछ तो करना है। और उस समय 10 तारीख को जो प्लान बना बता रहे थे, उसी समय शाम को टाइम अकाउंट में उनको 400 रुपया कमीशन आया था, जो फास्ट स्टार्ट हुए थे। मनोज सर को मैंने इशारा किया, देखिए भरत भाई का कमीशन आया होगा वो भी बता दीजिए। और वो जुनून के साथ जब खड़ा हुए, आज आप लोग के सामने इतिहास खड़े हैं, देख लेते हैं भरत भाई को जोश और जुनून के साथ कितना जो जुनून के साथ काम कर रहे हैं। ये सब जो हुआ हमारे गुरुदेव की वजह से। और जब घर से बाहर मैंने निकलता हूँ तो दोनों गुरु को ये याद करता हूँ कि आज मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म मिला, और उनके साथ कभी भी सूरत में या तो कहीं भी बैठता हूँ तो मुझे ये चीज याद आता है कि जब वो बड़ा बड़ा ड्रीम सोचते हैं और बात करते हैं मेरे प्रति, वो बात करते हैं कि देखो तुम एक दिन सबसे बड़ा महान व्यक्ति बनोगे। तो मनोज सर को मैंने बोला कि देखिए सर सूरत में सबसे ज्यादा संघर्ष करने वाला आपके साथ कौन है। बोला मैं ही संघर्ष करता, उनके साथ हमेशा कभी पीछा नहीं छोड़ा, उनके साथ ही रहा। और उनके साथ रहने की वजह से देखिए आज पांचों भाई में सबसे कम पढ़ा लिखा, लेकिन इनकम की बात अगर बताऊं तो एक भाई छोड़ करके चारों भाई में सबसे ज्यादा इनकम मैं ही कमाता हूं। ये खुशी की बात है, क्योंकि मैंने कभी ये चीज सोचा नहीं कि आज हमारे जो छोटा भाई है वो मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा हो। लोग दिमाग लगाता, मैं दिमाग लगाता ही नहीं। दिमाग तो वहां लगाना होता है जहाँ पे अपना पैसा कमाने का, डाइंग पेंटिंग में मैंने दिमाग लगा करके बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन अब यहाँ दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ अगर दिमाग लगाएंगे तो हमारा मेरा कमीशन हमेशा डाउन हो जाता है। लेकिन यहाँ मैंने कभी दिमाग नहीं लगाता था, जो अपलाइन बोलते जाता हूँ अपलाइन के साथ में करते जाता हूँ, और ये सबके साथ होगा और होने वाला ही है। क्योंकि अपलाइन जो एक ऐसे माध्यम है, उनके बजाय जैसे एग्जांपल मैं देना चाहूँ कि ऑफलाइन एक होता है, ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर आपने देखे होंगे, जब आदमी को बीमार पड़ता है तो डॉक्टर उसे ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन एक उस जिंदगी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जब आपका बिजनेस गिरने लगे, अपलाइन आकर के वहां पे खड़ा जाता है, बोले कोई बात नहीं मैं आपके साथ खड़ा हूँ और ये बिजनेस को सब कर रहा है, यानी वो ऑक्सीजन की तरह काम करते हैं कि आप गिरो मत, हमेशा खड़ा रहो। अब इतनी परिस्थिति के बाद भी आप देखे, अगर ये डाइंग पेंटिंग में मैंने काम करते रहता, ऐसा परिस्थिति आने के बाद बताइए बिखर जाता कि नहीं आदमी। लेकिन उन्होंने मुझे कभी गिरने नहीं दिया, हमेशा हाथ पकड़ के खड़ा रखे और हमेशा हमारे लिए कुछ न कुछ बड़ा ही सोचते रहे। जब मैं यहाँ पे पहला गाड़ी लिया था मोटरसाइकिल बिहार में, तो यहाँ सूरत में बिहार में जब मनोज सर आते थे
तो उनको मीटिंग करने में बड़ा दिक्कत होता। बस से ट्रैवलिंग में जाते थे, टेम्पू से जाते थे, या जगह जगह कहीं भी जाते तो मनोज सर बोलते यार बड़ा दिक्कत है कि चलो मैं मोटरसाइकिल ले लेता हूँ तुम्हारे नाम से। बोला मेरे नाम से पैसा लो, पैसा तो है ही नहीं। बोला पैसे का टेंशन मत लो यार, चलो ले लेता हूँ। और मनोज सर का मूड क्या हुआ कि 7 तारीख को 10 तारीख को पैसा आने वाला था, और 7 तारीख को जाकर के उन्होंने खरीद लिए मेरे नाम से, मोटरसाइकिल खरीद करके लेके आए। तो सब भाई ने बोले कि यार ये किसका नाम से, किसका नाम से। तो हमारे भाई पप्पू जी है, पप्पू जी को मैं बोला ये आपके नाम से गाड़ी है। तो उन्होंने कागज देखे, पढ़े लिखे आदमी हो, कागज देखे, बोला नहीं ये तो तुम्हारे नाम से। क्योंकि उसमें एक मोबाइल में अपना साइड लोड करके रखे थे, गाड़ी नंबर डाले तो मेरा नाम आ गया। बोला तुम्हारे नाम से। मैं बोला कि पैसा मैं कमाता हूँ तो मेरे नाम से ही आएगा ना। फिर उसके बाद मैंने गाड़ी को चलाना शुरू किया, और आज देखिए उनके बदौलत से मैंने एक चीज सोच लिया कि वो जो चीज के बारे में वो ठान लेते हैं वो करके ही दिखाते हैं। मुझे अब इतना भरोसा हो गया, कभी मेरे प्रति वो नीचा नहीं सोचते हैं, हमारे प्रति वो हमेशा आगे ही सोचते हैं। अभी जैसे उन्होंने ड्रीम बनाया है कि अनिल तुम्हें अब 4 व्हीलर लेना है, क्योंकि जब वो गांव आते हैं तो उनको याद आता है गांव में जब बारिश होता है तो बारिश में, और बारिश के साथ धूप में, तो कार रहेगा तो एक कार सूरत में रहेगा, एक कार बिहार में रहेगा। कार के साथ आप लोग घूमेंगे, क्योंकि कार फंड तो कंपनी दे ही रहा है। तो मैं बोला इनको, सर को मैं बोला कि सर अभी उतना पैसा तो आ नहीं रहा है, धीरे धीरे आने दीजिए, कमाने दीजिए, उसके बाद कार लेंगे ना। तो उन्होंने बोले कि देखो इस ये बिजनेस की खासियत क्या है, जब आप कार ले लोगे ना तो बिजनेस तुम्हें डबल होगा, लोग देखेगा। तो बोला कि यार तो बढ़िया बात है, अपलाइन को बात कभी छोटा नहीं सोचना चाहिए, अपलाइन हमेशा बड़ा सोचे। और देखिए हमारे लिए वो ड्रीम भी बना चुके हैं कि अनिल को इस बार कार दिलाना ही दिलाना है, 2025 में 1 लाख का चेक दिलाना ही दिलाना है। और हमारा एक ही फोकस रहता है, मैं ड्रीम बनाते जाता हूँ, अचीव करने के लिए हमारे गुरुदेव लगे हुए हैं, क्योंकि बस उनका बात मानते जाता हूँ। और मैंने जो विदेश यात्रा का सपना मैंने कभी नहीं देखा था डाइंग पेंटिंग में। डाइंग पेंटिंग में वाइपर के जिंदगी जीते थे, सुबह भर के जाते थे, खाली करके आते थे, यही जिंदगी मेरा था। गांव में आते थे तो गांव में मेरा पैसा खत्म हो जाता, फिर वापस सूरज आते थे, पैसा कमाते थे, फिर गांव आते थे। किशन सर बोले ये जिंदगी कब तक चलेगा, जब तुम्हारा 60 साल का उम्र हो जाएगा तो तुम्हारे वॉचमैनी में तुम्हें कोई नहीं रखेगा। बोला ये बूढ़े आदमी को बस में नहीं रखा जाए। किशन सर उस समय मेरे ड्रीम जगाए, बचपन का ड्रीम जगाए, जो बचपन से लेकर के बुढ़ापा का जे आज उनके पास जाकर के बैठो तो आपका पूरा मतलब जन्म कुंडली वो निकाल के बता दें कि आने वाले समय में तुम्हें क्या होने वाला है। ऐसे गुरु के पास जन्म कुंडली रहता है भाई, ये चीज समझ लो। उन्होंने बचपन का मेरा बुढ़ापा का उन्होंने ड्रीम जगाए, यार बुढ़ापा में तुम्हें क्या होगा। किशन सर बोले कि जब तुम सूरत में भी रहोगे तुम्हें पैसा आते रहेगा, गांव में भी रहोगे तो भी पैसा रहे, इंडिया के कोई भी कोना में रहोगे तुम्हें पैसा आएगा, ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है। जो मैं किशन सर से सीखता था वो मनोज सर को जाकर डुप्लीकेट कर देता था। अब मनोज सर वे दोनों में बातचीत होते रहता था। मनोज सर बोले किशन सर जो बोल रहे हैं वो सही है, तुम करते जाओ, पीछे मत होगा। मैंने सोचा यार बढ़िया है, फूल गया तो पापड़ी नहीं तो फूल गया तो गोलगप्पा नहीं तो पापड़ी तो है ये है, और चल गया तो बड़ी बढ़िया, नहीं तो फिर डाइंग पेंटिंग तो पड़ा हुआ है। मैंने सोचा यार करना चाहिए। तो मनोज सर को मैंने एक चीज बताया कि सर ऐसा ऐसा बोल रहा है। बोला ठीक है लग जाओ जुनून के साथ। जुनून के साथ मैंने लगा, धीरे धीरे अचीव होना शुरू हुआ, संघर्ष करना शुरू कर दिए। और मनोज सर अभी ड्रीम बनाए हैं 100 करोड़ का, और ये 100 करोड़ जल्द ही पूरा होने वाला है। क्योंकि आज जो भी अप्लाई ड्रीम बनाते हैं उसको पूरा करने का पूरा 100% अधिकार हम लोग को पास होता है। क्योंकि एक ऐसा अपलाइन के पास सैटेलाइट होता है तो उनको ये पहले ही पता चल जाता है कि कौन कौन बनने वाला है, कौन क्या करने वाला है। क्योंकि एक ही डिसीजन रहता है, आज मैं कहीं भी रहूं, आज जो गुरुदेव हमारे बताया कि आज सूरत में हो, बिहार में हो, कहीं भी रहो, तुम्हें इनकम आने वाला है। जब मैंने विदेश यात्रा का तय हुआ, मनोज सर मैसेज आया तो मैं बोला सर मैं भी विदेश जा रहा हूँ, मेरा पासपोर्ट भी बन गया। उस समय शायद मनोज सर और हम लोग चारों भाई गए थे विदेश यात्रा। जब चारों भाई वहां पे विदेश यात्रा का मौका मिला, मनोज सर बोले कि गांव का पहला एक व्यक्ति ऐसा हम लोग हैं कि एक गांव से चारों भाई विदेश यात्रा कर रहे हैं, एक कंपनी का माध्यम। और हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद है, एक ही गांव से चार चार भाई विदेश यात्रा। अब जब वहां पे मैंने कभी जिंदगी में जहाज नहीं चढ़ा था, बचपन में मैंने नीचे में देखता था, लोग लाए उड़ता होगा हवा में, उसमें
मैं पापा से कभी कभी पूछता था कि जहाज पे जो ऊपर जो चढ़ता जाता है तो वो कैसे जाता होगा, उतना डर नहीं लगता होगा देखने में। पापा बोले देखिए, अब जो जहाज पे जो चढ़ जाता है ना तो उससे पहले उसे धड़कन चेक किया जाता है, धड़कन इसका सही है कि नहीं। अगर धड़कन नहीं रहेगा सही, ज्यादा धड़केगा, उसको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम, उसको नहीं चढ़ाता है। मैं बोला ये तो बड़ा लफड़ा है, अब ये कंपनी में जुड़े हैं तो विदेश तो जाना ही पड़ेगा। तो मैं बोला कि अब ये धड़कन की बात तो पापा की बात मैंने थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मैंने लिया। फिर मैंने सोचा कि यार वहाँ पे धड़कन चेक नहीं करता, वहाँ पे पासपोर्ट चेक किया जाता है। तो जब मनोज सर के पूछा तो बोले कि मैं भी सोचा कि यार अनपढ़ आदमी पढ़ा लिखा आदमी सब जो जा रहा है सब धड़कन ही चेक करता है। तो फिर मैंने उसको यूट्यूब में डाला, मैं बोला कैसे यात्रा करता है, देखा तो वहां पे देखे पासपोर्ट चेक करता है। जब विदेश यात्रा का मुझे मौका मिला, विदेश जाने का मुझे मौका मिला, मुझे उस दिन ही का याद आया कि देखिए आज देव की वजह से आज देखिए मैं पहला व्यक्ति ऐसा हूँ जो कि आज 5 क्लास का पढ़ा हुआ आदमी आज विदेश यात्रा कर रहा हूँ। जब मैंने जहाज पे चढ़ा था तो पहली बार सफर किया था सूरत से बिहार आने का, कोरोना टाइम में। कोरोना टाइम में लोग गांव आ रहा था तो मैंने ये चीज सोचा कि यार गांव जा रहा है लोग, मैं भी जाऊं। उस समय कोरोना टाइम में मनोज सर फंस गए थे हिमाचल में और हम थे बिहार में, तो बस बुक कर करके आ रहा था। तो मनोज सर को मैंने फोन किया कि सर जो मैं भी जा रहा हूँ गाँव, क्या करूँ। मनोज सर बोले तुम्हें दिक्कत क्या हो रहा है, लोग गाँव तो वो जा रहा है जिसके पास पैसा नहीं है, यार तुम्हारे पास पैसा है तो गाँव क्या जाएगा, तुम्हें खाने पीने रहने का सब कुछ तो मैं ही दे रहा हूँ, जहाँ तू रह रहा है उसका किराया मैं ही दे रहा हूँ, सब कुछ तो मैं ही दे रहा हूँ, तुम वहीं रहो। मैं बोला कोई बात नहीं, फिर दोबारा मैंने उससे पूछा नहीं। फिर उसके बाद में मनोज सर बोले कोई बात नहीं, अभी गाँव जाओ। जब वो महाराज हिमाचल से सूरत आए, उन्होंने बोले कि अभी गाँव जाऊंगा तो प्लेन से जाऊंगा, कभी जहाँ ये मतलब ट्रेन से नहीं जाऊंगा, प्लेन से जाऊंगा। तो मेरा बड़ा मन करता था डेली कि मैं गाँव जाऊं, गाँव जाऊं, लोग मारा पीटी ये वो कर रहा है, कोरोना फैल गया। तो बोले कि ठीक है चलो। मनोज सर प्लेन का जब मेरे को दिखाया पहली बार, ये चीज के बारे में विजुलाइज करवाया, प्लेन से जाना है। मैंने सूरत में जब जहाज पे बैठा और 2.5 घंटे के अंदर पटना उतरा, तो 2.5 घंटा मैंने कभी सोया नहीं, वहां पे खिड़की के पास मेरे को मिला। खिड़की के पास मैंने वहां पे बैठा, मैं देखा कि धीरे धीरे कैसे उड़ रहा है ऊपर जहाज जा रहा है। मैंने ये चीज कभी सोच रहा था, मैं यार अगर दोस्त ये चीज नहीं बोलते और मैं इनका बात मान करके बात नहीं माना तभी तो आज जहाज पे बैठे। अगर इनका बात नहीं मानते तो आज ट्रेन प्लेन और इससे कभी नहीं आते, जब भी आते तो बस से आते, ट्रेन से आते, उस समय कुछ भी नहीं चल रहा था। लेकिन मैंने इनका बात माना, और मानने के बाद जब 2.5 घंटा के बाद जब अलाउंस हुआ ट्रेन जहाज पे कि आप पटना उतरने वाले हैं, तो पटना मैंने उतरा। उसमें मनोज सर को मैं गले लगाया, मैं बोला कि सर भाई होना चाहे तो ऐसा कि जो मेरे प्रति आप सोच लेते हैं वो पूरा करके ही दिखाते हैं। मैं तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे गुरुदेव मनोज सर के लिए, क्योंकि उन्होंने अब विदेश यात्रा, क्योंकि एक बार तो प्लेन चढ़ चुके थे, विदेश यात्रा के लिए जब वहाँ पे कोलकाता गया, कोलकाता हम और हमारे साथ पप्पू जी थे, वो दोनों मिलकर के वहाँ कोलकाता से मेरा फ्लाइट था विदेश का, थाईलैंड का। कोलकाता एयरपोर्ट पे गया, क्योंकि एयरपोर्ट पे जाकर तो मैंने चेक कर लिया, तो सारा चीज धड़कन वगैरह चेक नहीं होता है, वहाँ पे पासपोर्ट चेक होता है। तो पासपोर्ट चेक करवा रहा है। उसके बाद जब प्लेन पे बैठा दोनों मिलके, तो वहां पे भी मैंने सोया नहीं, रात को मेरा प्लेन था, खिड़की के पास बैठा, मैंने रात भर मनोज सर को मैं बोला देखिए कैसा कितना जहाज आ रहा है, तो मैं बोला, वो मनोज सर बोले अरे तुम देखो यार मैं तो देख चुका हूँ, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, देखते देखते प्लेन देखा बैठा। मैंने विजुलाइज किया, पर जब वहां पे एयरपोर्ट पे उतरा, देखते हम हमारे स्वागत करने वाले काफी डेस्टिनेशन देश में लोग फूल माला लेकर के लोग स्वागत करने के लिए। मैं बोला यार इतना बड़ा बिजनेस है, डाइंग पेंटिंग में कभी सेठ ये नहीं बोला बेटा तुम 5 साल मेहनत करो तुम्हें विदेश घुमाऊंगा, लेकिन वेस्टिज में 1 साल मेहनत करने के बाद इतना हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद रहा कि विदेश की यात्रा करवाए उन्होंने। जब मैंने विदेश में याद वहां पे गया, एयरपोर्ट पे गया, एंट्री वगैरह हुआ, बाहर निकला तो देखा लग्जरियस बस, और भी एसी बस। मैं बोला यार एसी बस से भी बैठा, मैं बोला ये भी तो प्लेन से ही जा रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि अभी भी प्लेन पे बैठा हूँ या तो बस पे बैठा हूँ। मैं वहां पे आराम से सो गया, सोया तो देखा वहां से भी जहाँ हमारे रुकने का जो होटल था वहां से 3 घंटा लगता था एयरपोर्ट से। आराम से एक नींद मारा वहां पे, क्योंकि प्लेन पे मैंने सोया नहीं था,
एक दिन मारा, वहां पे गया तो वहां पे जा करके देखा, स्पेशल एक रूम मिला, उसमें 2 आदमी का रहने की जगह, एक रूम में 2 आदमी। तो हमारे साथ एक उड़ीसा वाला था, बोला सर मैं अपने दोस्तार के साथ जा रहा हूँ, आप इस रूम में रहिए। मैं बोला यार ये तो मजे की बात है यार, एक रूम मुझे अलग सलग मिला है, उसमें 2 बेड था। रात को इस बेड पे सोता थे, दिन के एक बेड पे सोते थे। मनोज सर से मुलाकात करने के लिए कभी वहां पे जाते थे, फिर उसके बाद बैठ करके दोनों रात भर बातचीत करते थे। मैं बोला कि सर अगर किशन सर नहीं मिले हुए रहते, आज बताइए कितना बड़ा हम लोग को अचीवमेंट नहीं मिलता। और विदेश का तो कभी मैंने सपना नहीं देखा था, लेकिन वो चीज आपने करवाए। तो उन्होंने बोले देखो ये सब हो रहा है हमारे गुरुदेव के आशीर्वाद से, कि किशन सर ने उन्होंने ये चीजें ठान ली है, और उनके ऊपर विश्वास था कि ये बंदा कर सकता है। तो बहुत आगे तक मैंने जाना शुरू किया। उसके बाद जब वहाँ पे रात भर मैंने नहाया धोया फ्रेश हुआ, उसके बाद देखा हर चीज मैंने, अभी जो मान लो छोटा रूम में डाइन पेंटिंग करने वाला आदमी, छोटा रूम किचन बाथरूम सब कुछ एक जगह रहता, और उसको 5 स्टार रूम मिल जाता, तो बताए रात भर उसको नींद आएगा? नहीं, रात भर मैंने जा करके देखा यार, इसका ड्रोवल कैसा है, इसका फ्रिज कैसा है, एसी कैसा है, सब कुछ मैंने देखा। और रात को मैंने उसको 12 बजे रात को मैंने पानी के लिए फोन किया मनोज सर को। मैं बोला सर पानी नहीं है क्या करो? बोले यार वहाँ पे एक फोन लगा और रखा हुआ रहता है, तो नंबर पे डायल करो पानी आ जाएगा। मैंने डायल किया, पानी आ गया। बोला यार बहुत चीज सीखने का अभी बाकी है। तो मैंने 5 स्टार होटल में जब वहाँ पे गया, खाने के लिए जब मिला, सुबह में नाश्ता करने के लिए मैं वहाँ पे गया, तो देखा 56 प्रकार का भोजन। बोला यार जिंदगी में कभी पहले बार मैंने ये चीज सोचा नहीं था, विजुलाइज किया। जब भी मुझे ये चीज के बारे में आता था, मनोज सर किशन सर का हमेशा याद आता। बोला यार मेरे लिए कितना बड़ा महान काम किए, जो बंदा कभी ये जिंदगी में सोच नहीं सकता था, लेकिन आज कहाँ से कहाँ इन्होंने पहुंचाए। उसके बाद जब घूमने के लिए कंपनी को मैंने वो देखा कि शाम को जब मैं घूमने के लिए जाता था तो अलग होटल, सुबह के खाने के लिए जब जाता तो अलग होटल, मतलब तरह तरह का चेंज कर करके होटल में लेकर के जाता था। मनोज सर को पूछा मैं सर कि एक आदमी के प्रति कितना कंपनी खर्चा कर रहा है बताइए, कि हर जगह जगह खर्च करता था, हर जगह जगह अलग अलग होटल में लेकर के जाता था, घुमा वहां पे एंजॉय किया। उसके बाद मैंने वहां पे जो फोन था, वो फोन व्हाट्सएप से कॉल, व्हाट्सएप कॉलिंग मैंने वीडियो कॉलिंग वहां पे चलता था। इतने हमारे खानदान का नंबर मेरे मोबाइल में था, इसका व्हाट्सएप चालू था, मैंने सबको व्हाट्सएप से कॉलिंग कर चुका, मैं सबको बता चुका था ये मैं विदेश आया हूँ, विदेश आया हूँ। क्योंकि वहां पे फोन लगा दे तो लगता नहीं, तो व्हाट्सएप कॉलिंग ज्यादा चलता था। मेरे मोबाइल में जितना परिवार का नंबर था, कोई ऐसी परिवार मैंने देखा कि ये रात को नहीं, इसका नेट चालू नहीं है, चलो इसको सुबह लगाते हैं, सबको मैंने फोन किया। सब बड़ा आशीर्वाद दिए वहां पे, यार क्या बात है। क्योंकि एक जब अलग जगह पे जाते हो तो कुछ खुशी कुछ अलग होता है। जैसे पहली बार कोई गोवा गया होगा, उसको लगा होगा दिन भर वो व्हाट्सएप कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग सारा चीज करके दिखाता हूँ। तो मैंने वहां पे सबको कॉलिंग कर करके दिखाया, सबको ससुराल वगैरह सब में दिखाया, पहले विदेश आ गया हूँ, विदेश आ गया हूँ, समझिए। जब वहाँ पे विजुलाइज करना शुरू किए और एंजॉय जब करने लगे, तो एंजॉय करने के बाद खाने पीने का बहुत सारा आइटम मिलता था। मैं थक जाता था, कितना खाएगा कितना घूमेगा। 7 दिन मैंने वहां पे रहा। मैं मनोज सर को बोला कि सर अब इंडिया चल, अब विदेश में घूमते घूमते मैं थक गया हूँ। बोला कोई बात नहीं, 3 महीने बाद फिर तुम्हें आना है। बोला, क्या बात है, 3 महीने बाद फिर आना ही है, तो चलिए चलते हैं। फिर वहां पे जब आने लगा तो मैं, मेरे पास सीएमडी और तुलसी ड्रॉप हमेशा लेकर के चलता था। एयरपोर्ट पे जब वहां से लेकर के गया तो वो चेक किया, बोला ये लिक्विड है, ये नहीं जा सकता। मैं बोला सर इसी के वजह से मैं आज विदेश जा रहा हूँ, ये अगर नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। बोला ऐसा बात है? बोले हाँ, ये हमारे लिए सबसे बड़ा गर्व की बात है। उन्होंने बोला कि ठीक है लेकर के जाओ। वहां पे सीएमडी और तुलसी ड्रॉप में लेकर के गया, और हमेशा पानी पीते थे उसमें सीएमडी में डाल, क्योंकि वहाँ का पानी कुछ अलग था। मैं पानी डाल डाल के पीता था, क्योंकि वहां जाने के बाद उसका वातावरण नेगेटिव वगैरह सारा चीज वहाँ पे वो अपना, ताकि अच्छी मैं सोचा कि अपनी माइंड के अंदर कोई गलत चीजें ना आ जाए, क्योंकि हमेशा वेस्टेज का ही प्रोडक्ट यूज करते रहोगे तो वेस्टेज का माइंड में वो चीज आते रहेगा। और उसको लेकर के मैंने एंजॉय किया। और जब घूमने के लिए जाते थे मनोज सर के साथ, और कहीं भी देखते तो जब बस पे बैठे थे, तो बस का जो वहाँ जो घुमाने वाला जो लोग होता है, जिसको क्या बोलते हैं, कोच बोलते हैं, तो वो कोच का भाषा मनोज सर समझ जाते थे, और वो इंग्लिश में बोलता था, इन्होंने हिंदी कर देते। तो बस में 40 आदमी बैठे थे, किसी को समझ में नहीं आता था।
तो इंग्लिश में क्या बोलता है। अभी इनको क्या क्या कि वो जो कोच था, इनको हमेशा गुरु मान लिया वहां पे। ये सभी को चलाने वाला यही थे। और वो भाषा वो बोलता था, मुझे तो समझ में आता था है नहीं। मनोज सर बोलते थे स्लीपर मतलब चप्पल लेकर के जाना है, आज जहाँ घूमने जाना है चप्पल लेकर के जाना है, टी शर्ट पहन के जाना है, वो सब बता देते थे। पहले जब वो कोच इंग्लिश में बोलता था, उसके बाद ये माइक लेकर के हिंदी में उसको कन्वर्ट कर देते थे। वहां पे मैंने गया टार बहुत जगह घूमा, विदेश यात्रा। और ये हमारा सफर रहा ऐसा। और आज का जो ये इनकम की मैं बात बताऊं, तो हमारा इनकम मैंने हर महीने का मैंने वो चीज लिस्ट भी बनाया हूँ कि हर महीने मेरा इनकम कितना कैसा स्टार्ट हुआ और ये कहाँ से कैसा जर्नी रहा। तो आज ये आप लोग के बीच में देखिए कि क्राउड डायरेक्टर का लेवल। और पटना में जब मैं पटना में जाता हूँ तो जो स्टेज पे मुझे देखा था अवार्ड मिलते हुए, बड़ा गर्व से लोग हाथ मिलाता है। कुमार विजय जी सर थे वहां पे, अलाउंस किए वहां पे, बोले कि आज हमारे बीच। जब वहां पे वहां का जो चीफ गेस्ट थे तो उन्होंने हमारा नाम लिए। उसके बाद कुमार विजय जी लिए और बोले कि हमारे गांव के बगल में ईसापुर एक गांव है, वहां से एक बंदा जो आया है अनिल कुमार यादव, जो क्राउन डायरेक्टर का लेवल लिया है, और उनका भाई मिस्टर मनोज कुमार यादव जो डी सी आज बने हुए हैं। बड़ा गर्व की बात वहां पे हुआ। और उन्होंने स्पेशल वो माइक लेकर के अलाउंस किया और बुलाए भी मेरे को। वहां पे गले से गले मिले, फोटो भी मैंने उनको लिया, श्वेता मैडम को। मैंने देखा यार हमारे बाजू में, जब मैं सूरत जाता हूँ तो हमारे बाजू में हमारे गुरुदेव भी वहाँ के साथ भी रहता, और यहाँ भी आओ तो कुमार। जब मैंने अभी 2 तारीख को चैंपियन डे में मैं पटना गया था, तो काफी लोग, बड़े बड़े लोग मेरे से गले मिले, हाथ मिलाए, बोले क्या बात यार, अनिल कुमार यादव क्राउन डायरेक्टर। यानी एक ऐसी पहचान बन गई, ऐसी पहचान बन गई तो ऑफिस में हर लोग मुझे ये क्राउन डायरेक्टर के नाम से। और जब मैं वहाँ पे जो बताया जाता है कि हर जगह एक ऑफिस होता है, वहाँ पे डायमंड एवं जो ऑफिस बना हुआ है, वहाँ पे मैं जाकर के बैठा। उधर से वॉचमैन आया चाय लेकर के, पानी लेकर के। मैं बड़ा खुश हुआ, मैं बोला यार इज्जत तो इज्जत इसके अंदर यार, पैसा भी है, इज्जत भी है, मान सम्मान, विदेश यात्रा, सब कुछ है। जो चीज आप चाहो सब कुछ आपको मिल सकता है। लेकिन घर में काम करने से कितनों भी काम करो, कोई सर्टिफिकेट देने वाला नहीं है। आप खेती में कितनों भी काम कर लो, कोई सर्टिफिकेट देने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैंने मेहनत करने के बावजूद आज देखिए हर जगह मान सम्मान आपको मिल रहा है। ये सब हमारे गुरुदेव की वजह से हो रहा है। और इनकम की जब मैंने शुरुआत किया तो पहला इनकम मेरा वेस्टिज से आया। जब वेस्टिज में 2012 में मैंने ज्वाइन किया, और मनोज सर तो मेरे से पहले ही ज्वाइन हुए थे। पहला इनकम आया था 20 रुपया का। मैं 20 रुपया जब आया तो वहां पे तो आप सोच सकते हैं, जो महीने का 20 हजार कमाने वाला बंदा, उसको 20 हजार का चेक आया तो उसको कैसा लगा होगा। मैंने किशन सर को दिखाया कि बोला सर 20 रुपया का आया। बोला कोई बात नहीं, तुम्हारे दादा, तुम्हारे पापा, तुम्हारे खानदान में कोई ऐसे बताओ जो कि साबुन यूज करने के बाद उन्हें उनको 20 रुपया का चेक आया हुआ। बोला नहीं। बोला तुम पहले वैसा व्यक्ति हो जो तुम्हें 20 रुपया कमीशन आया है। कमीशन तो आया कम से कम, ये 20 रुपया नहीं 20 लाख है तुम्हारे लिए। उन्होंने पॉजिटिव सोचा है। उसके बाद दूसरा इनकम आया 120 रुपया, यानी 100 रुपया प्लस हो गया। मैं यार बड़ा खुश हुआ। बोला यार हर महीने इसमें इनकम तो बढ़ते ही जाता है, बड़े मजे की बात है। उसके बाद मैंने एक्साइटेड हुआ, एक्साइटेड होने के बाद धीरे धीरे बिजनेस करना शुरू किया। उसके बाद तीसरा महीना जो मेरा चेक आया, अब देखने के बाद तीसरा महीना, बताइए तीसरा महीना मेरे 80 रुपया का चेक आया। बताइए 120 से सीधा हो गया 80। अगर अब बिजनेस के प्रति, अगर हम पैसे के प्रति लेकर के अगर बिजनेस हम करते, आप बताइए कि जो आदमी को 120 रुपया का चेक के बाद 20 रुपया पर आता है, बताइए वो कभी काम करता? नहीं करता। लेकिन मैंने इनकम के प्रति फोकस नहीं किया। हमने पहले कभी ये चीज सोचा कि अपलाइन के प्रति आप फोकस करो कि आप लोगों को कामयाब, क्योंकि ये बिजनेस है घटता। अब 1 साल के मैंने बताऊं, 2012 से 2013 तक ये देखिए मैंने सब कुछ निकाल के मैं रखा। भले कम पढ़े लिखे हैं लेकिन मैं दिमाग बहुत लगाता हूँ ये सब में, क्योंकि सक्सेस स्टोरी में ये सब पूछा जाता है। और ये सब मैंने निकाल करके का पूरा स्टोरी मैंने बताऊंगा 1 साल का। 2012 से 2013 तक के मेरा 1 साल में चेक आया 810 रुपया, 1 साल का अंदर है। अब बताइए कैसे आदमी काम कर रहे हैं, क्योंकि पहले मुझे इंजेक्शन मिल चुका था। इनकम के प्रति तुम्हें फोकस नहीं करना है, 5 साल के लिए सोचो।
तो मैं कभी इसको देखता नहीं था कि 10 तारीख कब पार हुआ, इनकम कब आया, मैं उसके प्रति सोचा नहीं था। उसके बाद 2014 में जो मेरा इनकम आया, एक साल के अंदर 55,000 प्लस आए, एक साल में मैंने जोड़ा 55,000। उसके बाद जो मेरा 2015 से लेकर के 2016 के जो बीच में जो मेरा इनकम आया, वो आया 15,550 रुपया का इनकम आया। ये मैंने पूरा डेटा मैंने उतार लिया, जब से मैंने जुड़ा था बेसिक में, पूरा डेटा मेरे पास है। आज मैंने डेटा को निकाला तो मुझे ये महसूस हुआ कि यार इनकम तो बढ़ते ही जा रहा था, कैसे मैं नेगेटिव हो रहा था, इनकम तो हर साल बढ़ते जाता है। उसके बाद जो 2017, 2018 और 2019, आज मैं बताऊँ कि ये 2025 जो बताने के लायक है, 2025 का जो इनकम है आप लोगों को पता ही होगा। जैसे मैंने एक साल में 15 से 20 हजार रुपये मैं कमाता था, आज यहाँ पे मैं बताऊँ एक साल का इनकम तो छोड़ा, आज जितना एक साल में मैं पहले कमाता था, आज उतना महीना का। तो 2025 में जो पहला मेरा इनकम आया था, तो पहला इनकम यहाँ पे मैंने भी लिखा हूँ 2024, और 2025 में पहला जो इनकम मेरा आया था उसमें 30,000 रुपये। दूसरा इनकम आया 40,000 का। ये ग्रोथ बढ़ते चला गया, क्योंकि अब ये रुकने वाला नहीं था। और उसके बाद मैंने जब क्राउन डायरेक्टर स्टार का लेवल लिया, स्टार का लेवल लेने के बाद कुछ तो ड्रीम, क्योंकि मैंने एक चीज सोच लिया था, कमाने के लिए अगर मनोज सर सिखा सकते हैं तो हमें खर्च करने के लिए भी वो सिखाएंगे। लेकिन उनके बात के प्रति हमने काम करके रखा, क्योंकि आज कुछ भी हम खर्च करते हैं तो उनके बिना बिना बोले हुए आज कोई चीज मैं नहीं करता हूँ। कोई भी काम करना हो तो उनसे पूछ करके मैं करता हूँ, सर मुझे ये चीज खरीदना है, उनको अच्छा लगता है, ये मना नहीं करते। वो ये चीज सोचते हैं कि जो चीज तुम खरीद रहे हो, तुम्हें वो इनकम दिलाएगा या नहीं दिलाएगा, वो चीज तुम सोचो। ऐसे नहीं कि मैं फालतू का टीवी, फ्रिज, कूलर वगैरह ऐसा, मैं ऐसा नहीं करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो ऐसी चीज खरीदवाएंगे जिससे इससे ज्यादा इनकम हो सके। तो मैं कभी भी खर्च मैं करता हूँ तो उनका क्योंकि पैसा तो मेरे पास रहता है नहीं, पैसा उनके पास रहता है। तो जो चीज देना हो वो सब मैं उनसे पूछता हूँ। अभी गांव में आया हूँ, गांव में कुछ खरीदने का रहा था, मैं उनसे पूछता हूँ, सर मुझे ये चीज लेना है, बोला कोई बात नहीं, ले लो। क्योंकि उनको पता है जब कमाने के लिए मैं सिखा रहा हूँ तो खर्च करने के लिए वो भी सिखाएंगे। और ये मैंने अपने दिमाग में सोच लिया कि मैं महीने का 10 लाख रुपया भी कमाऊंगा तो उनके बिना इजाजत को मैं खर्च नहीं करूंगा, क्योंकि जो बोलेंगे उसी वही पे हम खर्च करूंगा। क्योंकि आज वो कमाने के लिए मुझे रास्ता बताए हैं, खर्च करने का रास्ता उनके पास भी है। और 2025 का जो मेरा जो चेक हर महीने का आ रहा है, 2025 का जो चेक हर महीने का मेरा, जब क्राउन डायरेक्टर का लेवल लिया तो उससे पहले मेरा जो चेक आया 32,000 का, और क्राउन डायरेक्टर का जब क्वालिफाइड हुआ तो मेरा 70,000 का चेक आया। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे गुरुदेव मिस्टर मनोज सर और किशन सर के लिए, क्योंकि मैं कभी जिंदगी में नहीं सोचा था और ऐसा काबिल मुझे बनाए। 5 क्लास पढ़े हुए बंदा को 1 लाख कमाने का इन्होंने रास्ता दिखाया है। आप लोग को तो बिल्कुल दिखा सकते हैं। और हर महीने का जो मेरा जो चेक हो रहा है, अभी मैं टोटल अगर कैलकुलेशन करूँ तो लगभग 1 लाख तो होता ही होता है, 1 लाख का पर मंथ का चेक। और अभी हमारा ड्रीम एक ही है कि मनोज सर और किशन सर ने ड्रीम बनाया कि 100 करोड़ डायरेक्टर, और वो जल्द ही 2025 में हम लोग पूरा करेंगे। 100 करोड़ डायरेक्टर बड़ा आसान है, क्योंकि आज यहाँ पे करोड़ डायरेक्टर के माध्यम से देखें तो 4-4 करोड़ डायरेक्टर है। एक आदमी अगर 25 करोड़ डायरेक्टर बनाता है, 4 आदमी बताइए 2500 होगा कि नहीं, पूरा गणित तो आप लोग को पता होगा। अभी सभी लोग डिसीजन बनाएंगे और 2025 में जल्द ही हम लोग हमारे गुरुदेव का सपना हम लोग पूरा करेंगे। और जो ये हमारे चेक आ रहा है ये सब हमारे गुरुदेव की वजह से। एक ही चीज आपको सोचना है, जब जो इनकम आए तो खर्च भी करने के लिए अपने गुरुदेव के माध्यम से पूछिए, सर कैसे इसको खर्च किया जाए, वो बताएंगे। क्योंकि आज 1 लाख का ऊपर चेक आ रहा है तो मनोज सर मुझे पहले ही आइडिया बता चुके हैं कि अब इसका जो पैसा होता है वो ऐसे जगह हम खर्च करेंगे, जैसे ज्वेलरी वगैरह लेंगे, जमीन लेंगे, ऐसे ऐसे जगह। क्योंकि उनके पास हमें बचपन से लेकर के हमारी पूरी जिंदगी तक के उनके पास जन्म कुंडली है। और तहे दिल से मैं दोनों गुरु को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं अपने बातों को ग्राम यहीं करना चाहता हूँ।
कि और धन्यवाद मैं कहना चाहता हूँ हमारे दोनों गुरुदेव को, उन्होंने मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म दिए। थैंक यू, विश यू वेल। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और आज की सक्सेस सेमिनार का नाम दिया जाता है नॉन स्टॉप सक्सेस सेमिनार। समय नहीं, ड्रीम पे फोकस होना चाहिए। और अनिल कुमार यादव को मुझे पता है, ये सिर्फ एक चीज जानता है, कामयाबी कामयाबी कामयाबी। और आज अपने टीम के लिए रात दिन लगा हुआ है। और मुझे पता है कि इसके टीम के अंदर जितने भी लोग हैं, आज सभी के सभी लोग कामयाब होंगे। बशर्ते सिस्टम पे फोकस करना है, जो सिस्टम बताया जाता है। अपलाइन का काम है सिस्टम पे फोकस करवाना, लोगों का काम है सिस्टम को पकड़े रहना। और चलिए अभी आगे का अनाउंसमेंट बता दूं। आज बहुत ही शानदार सक्सेस सेमिनार हुआ, और सभी लोग जोरदार क्लैपिंग के साथ हम अनिल कुमार यादव को शुक्रिया अदा करेंगे।